2 सेकंड के लिए, फिर अपन कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। थैंक यू दोस्त। आज जिस चीज को हम सुनने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और इसको सैटरडे के समय दिन इसलिए रखा जाता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेट जो लोग नए हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो शुक्रवार की क्लोजिंग के समय काफी लोगों की एंट्री होती है, और विवा को उस गहराई तक कि विवा क्यों करना है, कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, उस गहराई तक लोगों को मिले, उनका समय खराब ना हो और उनको बहुत कम समय में एक अच्छा बड़ा अचीवमेंट हो। इसलिए वैब्रेंट विवा ने हमको एक सुनहरा अवसर दिया है, एक विवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए। मेरे दोस्त, आज हम जिन शख्सियत को सुनने जा रहे हैं, मैं उनके लिए एक छोटी सी बात कहूंगा। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक साइंटिस्ट के रूप में अपने कैरियर को चुना था, और इतने साल का सफर तय करने के बाद पता नहीं इंडस विवा इस कंपनी में उन्हें ऐसी क्या चीज दिखी, जिन्होंने अपनी उस कैरियर को छोड़कर आज फुल टाइम 2.5 से 3 साल हो गए उस व्यक्ति को, जिन्होंने अपने पुराने साइंटिस्ट कैरियर को छोड़कर विवा को फुल टाइम देकर पता नहीं कितने लाख लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। उन महान शख्सियत जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया इस कंपनी में, और ब्लैक डायमंड एम्बेसडर अचीवमेंट किया, और डीएससी मेंबर हैं। आज हम सुनेंगे उनकी एक एक बातें। आज मैं खुद भी एक्साइटमेंट हूं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक ऐसे शख्सियत को सुनने का मौका मिला है, और काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि लंबा समय हो गया हम लोगों के बीच पे है, एक ही इंडस्ट्रीज पे, लेकिन आज कोविड-19 को लेकर काफी दूर दूर है हम लोग। लेकिन आज एक ऐसा मौका कंपनी ने हमको दिया कि डिजिटल के रूप में, कि महसूस नहीं होता कि हम एक दूसरे से दूर हैं। तो आओ चलते हैं उन महान शख्सियत को सुनने के लिए। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं उन शख्सियत को, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके, आपको इस बातों को, उनकी एक एक बातों को इसलिए सुनना है, उन्होंने अभी 2.5 से 3 साल में 4 करोड़ से ऊपर का इनकम लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा ना कि उनके जो, उन्होंने अपनी जिंदगी में जिस प्रोफेशनल को चुना, उस प्रोफेशनल को छोड़कर इस इंडस्ट्रीज की ऐसी क्या चीज अच्छी लगी, मैं भी आज उनसे जानना चाहता हूं, कि काफी दिनों से मेरे भी अंदर में ये बात सुनने के लिए बेताब हूं। तो चलते हैं, जोरदार आपकी तालियों के बीच मैं उनको स्वागत करता हूं, उनको इनवाइट करता हूं, रुद्रेश सतेंद्र साहब को। वेलकम सर। Thank you very much for your warm welcome, चौरेशिया जी। एक्चुअली आप बोल रहे थे, हाँ थैंक यू, आप बोल रहे थे मैं सर को इनवाइट करने में मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ करके आप बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली ज्योति जी, मैं लकी हूँ, आप जैसा एक बहुत अच्छा अचीवर के सामने बात करने के लिए मेरे को मौका मिला है। एंड मैं 100% में लकी फील करता हूँ, क्योंकि देखिए हम दोनों का फ्रेंडशिप बहुत गहरे में है, लेकिन हम दोनों का प्रोफेशन एक्चुअली अपोजिट है। लेकिन आप एक बात बोल रहे थे, मैं भी सुनना चाहता हूँ, ये बिजनेस सर के लिए रुद्रेश सर क्यों चुना है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ रुद्रेश जैसा असिस्टेंट साइंटिस्ट भी कामयाबी हो सकता है, और चौरेशिया जैसा एक मामूली प्रोफेशन में रहते थे चौरेशिया सर, वो भी सफल हो सकता है। इसमें हमारा कुछ भी पुराना का जो हम किया है, उसमें कुछ भी इधर काम नहीं आता है। इसलिए मैं आज आया हूं कि आप लोग क्या सीखना है,
और क्या सीख के तो आप लोग इंडस विवा में पैसा कमा सकते हैं और इज्जत कमा सकते हैं और शौहरत कमा सकते हैं, बरकत कमा सकते हैं और टोटली एक बिंदास जिंदगी जी सकते हैं। सो उसके बारे में मैं बात करने के लिए आया हूं। और बहुत सारा लोग अभी भी शायद अराउंड 400 लोग है और 600 लोग आना है शायद। रजिस्ट्रेशन का जो वजह से नहीं आ रहा है, शायद रजिस्ट्रेशन कर रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोविड-19 किसके लिए क्या किया है पता नहीं है। और मैं और शौर्य शेखर सर को एक ही मंच में बिठाया है, ये बहुत अच्छा है। सो हम पॉजिटिव आदमी हैं, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हैं। आम आदमी हमेशा नेगेटिव सोचते रहते, कोरोना ये किया वो किया, और कुछ भी नहीं है। और मैं इतना बोल सकता हूँ, कोरोना आने के बाद क्या हुआ अगर मेरे को पूछे तो लगभग अभी 8 महीने खत्म हो चुका है। 8 महीने में हम अगर प्री कोरोना का बात करें तो वहां बहुत सारा तकलीफ होता था, फिजिकली हम थक जाते थे और हमारा पैसा भी, हमारा एनर्जी कंज्यूम होता था। लेकिन आज हम घर में बैठ के हम आराम से वही 3 लाख जो पहले कमाता था प्री कोरोना में, वही 3 लाख कमा रहा वीकली। और हमको एक प्रॉफिट है, क्या है, कोरोना आने के बाद हमको यहाँ कमा रहे हैं लेकिन खर्चा नहीं कर रहे क्योंकि घर में बैठा है। मैक्सिमम बोले तो 2-3 हजार जूम के लिए खर्चा होता है। दोस्तों, ये ऐसा एक जबरदस्त नया जनरेशन का यानी 21st सेंचुरी का एक बहुत अच्छा एक बिजनेस है। सो चलिए हम बात करेंगे। बात करते करते आपको पता चलेगा ये बिजनेस क्या है, मेरे को क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई यहाँ हाउसवाइफ होगा, स्टूडेंट्स होगा, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, या मेरे जैसा एक रिसर्च बैकग्राउंड लोग होगा, या आम आदमी भी होगा, या तरह लोग हैं यहाँ। सो नॉर्मली क्या होता है सर, हर शनिवार मैं देख पा रहा हूँ यार, हमारा सर्विसजीत सिंह है, हमारा जो बहुत सारा लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। सर्विसजीत जी नमस्कार, मेरा आवाज ठीक है ना? राइट, मेरा वीडियो ठीक है ना? ओके, परफेक्टली, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो अभी मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि अभी क्या होता है, आम आदमी का मन में ये है सर हर सैटरडे सीखना है क्या? ये शायद हमारा पुराना डिस्ट्रीब्यूटर का माइंड सेटअप होगा, लेकिन नया लोगों को 100% ये नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल में इंडस विवा जो कंपनी में कौन कौन जुड़ा है, कौन कौन उनका इंटरनेशनल बिजनेस आईडी उनको मिला है, उन सभी लोगों के लिए मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट में वेलकम कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये है ट्रेनिंग। ओके, सो ये जो प्रीशियस जो यूनिंग है आप लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक कवि ने बताया है, कोई भी अगर ये सोचे तो मेरे को सब कुछ पता है, मैं जानता हूं, मेरे को ये मालूम है, मेरे को वो मालूम है, ऐसा अगर कोई भी सोचे तो, और उनका जो प्रॉफिट या उनका जो ग्रोथ उधर ही स्टॉप होता है। कौन सोचेगा नहीं मेरे को और सीखना है, और जानकारी होना है, और मैं आगे बढ़ना है, ये जो यहाँ तक मैं देखा हूं ये कुछ भी नहीं है, और बड़ा समुंदर है, और सीखते रहना, और मैं अचीवमेंट करते रहना। अगर ऐसा बड़ा सोच किसके दिमाग में है, और वो 100% सीखेगा और बहुत दूर से जाएगा। हम ये बोलते बोलते मैं आप लोगों को पहला जो स्लाइड है हमारा, उन स्लाइडों में बारे में मैं अभी लेके जा रहा हूं। वो स्लाइड में आप लोगों को स्पेशली एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक और 1 साल तक कैसे बिजनेस करना, इसमें सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और ये भी बात नहीं है, इसमें आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ था और मैं ये बिजनेस के लिए मैं कैसे करूं, और क्या क्या फैक्टर्स है और उसको मैं कैसे अपनाऊं, ये सभी आपको पता चलता है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ कैलाश जी है, हमारा सीनियर है, और मैं देख रहा हूँ रामचंद्र है, और रामचंद्रा यस एक लेडी बेटा है, और पल्लवी गोस्वामी बेटा है। सभी लोगों को मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, फिर भी मैं इतना बोल सकता हूँ कि सभी लोग एक्साइटेड है
कैलाश जी आर यू एक्साइटेड? हाथ ऊपर कीजिए, इफ यू आर एक्साइटेड हाथ ऊपर कीजिए। यस, कैलाश जी इज वेरी मच एक्साइटेड। और सो मैं पल्लवी जी आर यू एक्साइटेड? यस, पल्लवी जी एक्चुअली हंस रहा है, इसको देख के तो पता चलता है एग्जैक्ट। या कल कैलाश जी हमको इशारा दिया, सो समझने वालों को इशारा काफी है, ऐसा बोल रहा है कैलाश जी। ओके, अच्छा है कैलाश जी। ओके, सो दोस्तों हम ये स्लाइड को जानकारी लेने के पहले हम ये करेंगे, हम ये जानकारी लेंगे हमको ट्रेनिंग क्यों चाहिए, ये है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग साइकिल को साइकिल मारने में आपको एक्सपर्ट होगा, कोई लोग बाइक राइडिंग एक्सपर्ट होगा, कोई लोग कार चलाने में एक्सपर्ट होगा, और कोई लोग हेलीकॉप्टर, कोई लोग एरोप्लेन, और कोई लोग रेलवे गाड़ी नहीं चलाते हैं। बहुत सारे लोग रेल चलाते हैं, अच्छे से रेल चलाते हैं, राइट। सो आई थिंक नो सभी लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग कभी भी शायद जहाज यानी बोट या बड़ा बड़ा क्रूज या शिप, इसको कैसे चलाना शायद आप लोगों को पता नहीं है। सो मैं आप लोगों को, और लोग आने वाला है, मैं उसके बारे में बोल के बाद में मैं जो असली जो स्लाइड्स है उसमें मैं जाता हूं। वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ऐसा यहाँ बोल रहा है। सो वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, ओके, सो ये क्या है? अगर आप लोग मेरे को बोले तो मैं इतना बोल सकता हूं कि सो वीवा एक बहुत बड़ा एक जहाज है। इट इज लाइक अ टाइटैनिक बोट। ओके, अगर वीवा में अगर आप सफल होना है, आपका मंजिल तक आप अगर जाना है, आपको क्या करना है? सीखना पड़ेगा। सो ओके, कैसे सीखना है मैं बताता हूं। अगर आप बहुत कुछ चलाया है, अगर जहाज को कैसे चलाता है अगर आप देखें तो जहाज में एक्चुअली एक व्हील रहता है, व्हील। इसको एक्चुअली ओरिएंटेशन व्हील बुलाया जाता है, इसको स्टीयरिंग नहीं बुलाया जाता। एक्चुअली अगर यही व्हील कार में रहे तो उसको हम स्टीयरिंग बोलते हैं, लेकिन ये व्हील जो जहाज में है इसको ओरिएंटेशन व्हील बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक आदमी दिल्ली से बेंगलुरु आना समुद्र से, यानी ये जो वाटर का जो ये है उसके ऊपर वो आना है, अगर वो सोचा है, वहां क्या होता है, बहुत सारे लोग जहाज में है और वहां का जो कैप्टन है वो जस्ट नॉर्थ साउथ पोल के अनुसार वो डायरेक्शन को चुनेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अभी साउथ में बैंगलोर है, सो बैंगलोर का जो किनारे होगा जो मैंगलोर बोलते हैं, मैंगलोर जाना है, दिल्ली टू मैंगलोर, सो वो सेट करेगा नीडल। इट इज नॉट लाइक हमारा जो नेविगेशन लीडर ऐसा नहीं होता है, एक नीडल होता है, कंपास होता है, और वो सेट करेगा और आधा घंटे में मोटर ऑन करेगा, जहाज को ऑन करेगा, और वो एक 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में सेट करेगा और वो जाता रहता है। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, वो जाता रहता है। एक्चुअली कोई भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन आधा घंटे में जो हमारा जो कैप्टन होता है, जो जहाज का जो कैप्टन होता है, उनका काम एक ही है, वो जो जहाज का जो स्टीयरिंग है, इसका मतलब ओरिएंटेशन व्हील है, उसको वो क्या करेगा, उसको बार बार अगेन साउथ में लेके आएगा। वो एक्चुअली कहीं ना कहीं जाता रहता है, ओके, क्योंकि आपको पता है समुद्र में बहुत सारा वेव रहता है, समुद्र में बहुत सारा लहर रहता है और हवा भी बहुत जोर से आता रहता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं जाता रहता है। लेकिन वो कैप्टन का एक ही काम होता है, आधा घंटे में वो व्हील को पकड़ता है और पूरा घुमा के वो जहाज को अगेन वो साउथ का जो क्या बोलते हैं दो दिशा है उसके तरफ से उनको ठीक करा के अगेन छोड़ता है। दोस्तों ये होता है समुद्र में। ठीक उसी तरह दोस्तों स्पेशली नया लोगों को क्या होता है, हम एक बार, मेरे को भी वही हुआ था, हम जब ये प्रेजेंटेशन प्लान देखा, मेरे को ऐसा लगा अरे यार 2 आदमी है ना, यूं ही लेके आता हूं, या क्या स्टार्ट के लिए 6 आदमी चाहिए, अरे यार मैं 3 दिन में करता हूं, ऐसे हम चुटकी मार के ऐसा जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं दोस्तों, हम बाहर जाके पहले पानी पूरी वालों को पूछते हैं, भैया आप हमारा बिजनेस करते हैं क्या? बाद में जाके मम्मी को पूछते हैं, मम्मी मैं ये कच्चा बिजनेस कर रहा हूं,
सो मम्मी आपका दोस्तों को मेरे को आप जुड़ाते हैं क्या? बाद में हम अगर हम शादीशुदा है, हमारा प्यारे वाइफ को पूछते हैं क्या आप मेरा साथ दोगे क्या? मैं ऐसा एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। बाद में दोस्तों ये तीनों, ओनली तीनों का मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर पानी पूरी वालों को आप पूछना हो तो एक्चुअली पूछना ही था पानी पूरी वालों को, आप पानी पूरी कैसे करते हो, दाल पूरी कैसे करते हो, या उसके साथ चाट या पानी पूरी को कैसे आप अच्छे से मसाला डाल के करते हो करके वो बातें उनको पूछना था, क्योंकि यू इज एक्सपर्ट एक्चुअली। हम इंडस्ट्री के बारे में अगर पूछे तो, या उनको दोस्तों को हमको मिलवा करके बोले तो क्या बोलेगा वो? फिर आपको 1 घंटा 2 घंटा बोलेगा ये सभी नहीं होता है, हम बहुत कुछ देखा है इसलिए सब कुछ पोपट हो गया, हम अभी पानी पूरी डाल रहा करके वो बहुत बड़ा कहानी आपको बोलेगा। बाद में आपको शायद ये जो चार्ज था, मैं स्टार बनना है, स्टार टुकड़ी बनना है, चार्ज थोड़ा सा खत्म होता है। बाद में आप क्या करते हैं, घर में जाके मम्मी को पूछते, मम्मी मम्मी मैं इंडस विवाह कैसे करूं? एक्चुअली मम्मी को पूछना ही था दाल कैसे बनाना और चावल कैसे पकाना, मम्मी एक्सपर्ट है उसमें। वो छोड़ के आप इंडस विवाह पूछा, मम्मी बोला आप पागल है क्या, ये सभी होता है क्या? ऐसा शायद भी बोला होगा, इसलिए आपका थोड़ा सा चार्ज था, वो जो स्टार 50 होने का चार्ज कम होने का चांसेस था और हो सकता है। और फाइनली शायद आप आपका बीवी को भी पूछा होगा, एक्चुअली आपका बीवी को पूछना ही था, शी इज एक्सपर्ट इन दूसरे लोगों का घर का जो धुलाई करने में या दूसरे लोगों को पकाने में वो एक्सपर्ट थी आपका बीवी। सो वहां पूछना ही था आप उसके बारे में, लेकिन आप इंडस्ट्री के बारे में पूछ दिया, वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी ये सभी नहीं होता है और आपसे 100% नहीं होगा ऐसे बोलेगी। इसलिए दोस्तों हमारा ये सभी लोगों का नेगेटिविटी सुन के शायद फ्राइडे नाइट शायद हमारा जो इधर हुआ, हमारा स्टार 50 होना था इधर उधर हुआ, अभी शायद कोई लोग सैटरडे नाराज हो सकता है, तो थोड़ा सा चार्ज कम हो सकता है, या थोड़ा सा डीमोटिवेट या नेगेटिव भी हो सकता है। चिंता मत कीजिए, ये सभी हमको भी हुआ है और आपको भी हो रहा है, ये सभी पार्ट ऑफ द सिस्टम है। इसलिए हर सैटरडे ब्लैक डायमंड भी मैं भी सीखने के लिए आया हूं, ऐसा मत सोचो मैं एक्सपर्ट हूं, मैं भी सीखने के लिए आया हूं। ब्लैक डायमंड आपको ये इंडस्ट्री में वो कैसा है, सिस्टम कैसा है वो आपको बताएगा, और अगर ये अपनाइए तो 100% आप लोग बहुत दूर जा सकते। सो ये प्रोग्राम है वीवा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, आपको हम ओरिएंटेशन कर रहा है। शायद आप इधर उधर गया है, अभी क्या है सोच में इधर उधर गया, आपका सोच को अगेन एक स्टेयरिंग में इधर उधर देता है। इधर क्या होता है, हमारा रियलाइजेशन होता है। देखिए एक मोबाइल को भी हम चार्जिंग करना है, देखिए चार्जिंग में लगाया हूं, ठीक उसी तरह हम ह्यूमन है, हम भी नेगेटिविटी फेस करके हमारा चार्ज खत्म होता है, और वो चार्ज लाने के लिए और बैकअप लाने के लिए हम बैठा है। दोस्तों मैं और सिंपल सा एक कहानी बोल के मैं शुरू करता हूं, शायद आप लोगों को और समझ में आएगा। शो में शायद देख पा रहा हूं 500 क्रैश हो चुका है, शायद और 10 मिनट में लोग जुड़ेगा, नो प्रॉब्लम। सो 100% 1000 लोग आएगा। सो अभी भी मेरे को याद है जब मैं पहला डिग्री क्लास में गया, मैं एक्चुअली केमिस्ट्री स्टूडेंट था और मेरा पहला क्लास केमिस्ट्री था, और लैबोरेटरी में जब मैं गया, लैबोरेटरी में मेरा एक प्रोफेसर आया, वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री प्रोफेसर था। वो आके हमको 1 घंटे में, एक्चुअली 1 ही घंटे का क्लास था, पहला क्लास था, वो हम बोला देखो मैं आज 1 घंटे में एक एक्सपेरिमेंट सिखाता हूं, और ये एक्सपेरिमेंट को अगर आप लोग आपका हार्ड डिस्क में अगर आप लोग स्टोर करें तो आप बहुत बड़ा एक अचीवमेंट या आप पढ़ाई में बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरे को बोला था। सो आप लोगों को मेरे को याद आया आज वो प्रोफेसर, इसलिए मैं इधर किसी का गिरीश नाम बोल के उनका नाम याद आ गया, प्रोफेसर गिरीश का नाम, इसलिए मेरे को वो कहानी याद आई। वो इतना बोला, क्या बोला देखिए, को पता है लैब में क्या 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 रहता है, एक एसिड रहता है एसिड, और एक बेस बोला जाता है बेस, वो रहता है,
और एक न्यूट्रल, न्यूट्रल बोल तो पानी है, पानी रहता है। सो वो इतना बोला हम लोगों को, 1 घंटे बोला। ओके, वो इतना अच्छे से बोला, बहुत मजेदार से बोला था। मैं आपको जस्ट एक झलक दिखाता हूँ। सो वो क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। ये एसिड है, अगर इसको हमारा शरीर में आए तो हम जल जाते हैं। देखिए ये बेस है, और ये हमारा शरीर में आए तो हमको जलता नहीं है, फिर भी इफेक्ट होता है, स्किन में इफेक्ट होता है। देखिए ये वाटर है, और इसमें कुछ नहीं होता है, ये अच्छा है हमारा शरीर के लिए। सो चलिए वो और एक बार बताया, एसिड हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और बेस यानी जो बेस जो होता है वो भी अच्छा नहीं है, और ये वाटर हमारा शरीर के लिए अच्छा है। सेकेंड बात है, ये हमको बहुत अच्छे से मजे से सिखाया। वो बात क्या है बोले तो, उसका जो कैप था, कैप लिड बोलते हैं, लिड, तीनों का एक एक लिड होता है। लिड बोले तो क्या है, आई विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके ये पानी है, पानी के ऊपर ये लिड है, जो क्या बोलते हैं ढक्कन, ढक्कन है। वो बोला तीनों के ऊपर ढक्कन है, ठीक है, तीनों के ऊपर ढक्कन था, ढक्कन था। और वो बोला देखो, इसका ढक्कन यानी एसिड का ढक्कन कभी भी बेस के ढक्कन के ऊपर नहीं डालना, या पानी के ढक्कन के ऊपर नहीं डालना। समझ में आ रहा है मेरे बात? या पानी का या एसिड के ऊपर नहीं डालना, या बेस का इधर नहीं डालना। यानी इसका मतलब एक ही है, कहीं भी ये ढक्कन को हम इधर उधर नहीं करना। वो इतना बोला, इसका ढक्कन इधर रहे तो ठीक है, और इसका ढक्कन इधर आए तो गलत है। और इसको इधर उधर घुमा के, इधर उधर घुमा के 1 घंटा हमको दिमाग खाया। ओके, बाद में मेरे को इतना पूछा, रुद्रेश आपको समझ में आया? तो समझ में आया। आप अभी बोलना है सही या गलत। बाद में वो किया, एसिड का ढक्कन लिया और पानी के ऊपर डाला। मैं बोला गलत। हाँ रुद्रेश आपको पता चला, पानी का ढक्कन लिया और बेस के ऊपर डाला। हाँ नहीं नहीं गलत। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कहने के लिए जा रहा हूं कि आज आपको 1.5 घंटा हम यही सिखाया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और हम ज्यादा गलतियों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो गलती हम किया है, वही रास्ते पे हम गया है, और वही रास्ते पे गिर गिर के हम वापिस आया है जीत के। इसलिए आज हम आपके सामने बताने वाला है क्या नहीं करना। अब क्या करना आपको पता है ना, सबको पता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चौरेशिया सर है, चौरेशिया सर को पता है। सो नॉर्मली अगर कहीं ना कहीं शादी होता है, किसी के घर में शादी होता है, और जो आने वाले हस्बैंड एंड वाइफ को, जो शादी कराने वालों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि शादी करने के बाद क्या करना है। ये किसी को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि सबको पता है शादी करने के बाद क्या करना है। लेकिन उनका घर वालों, उनका पेरेंट्स ये सिखाया जाता है कि शादी करने के बाद क्या नहीं करना, क्या गलती नहीं करना, ये सिखाया जाता है। दोस्तों आज हम वही पे जा रहा है। सो इंडस विवा में पहले हम देखेंगे क्या करना, उसके साथ साथ भी हम देखेंगे क्या नहीं करना। दोस्तों आज ये बहुत अच्छा खबर है, होम बेस्ड बिजनेस से इंडस विवा। बहुत सारे लोगों को होम क्या है पता नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, शायद हमारा पुराना जो मूवी में हम देखा है, घर ही एक टेम्पल जैसा है। अगर घर में शांति रहे तो इट इज लाइक मस्जिद, इट इज लाइक चर्च, इट इज लाइक एवरीथिंग। सो सभी लोगों को घर में रहना पसंद होता है, स्पेशली औरत लोगों को, लेडीज लोगों को घर में रहकर 3 दीवार रहे 4 बहू है, ऐसा सीरियल देखने में मजा आता है, राइट। और पूरा टीवी देख देख के खाना पकाने में मजा आता है। तो दोस्तों अभी आजकल के जमाने में देखे तो एक्चुअली बहुत सारा औरत लोग यानी लेडीज विमेन लोग हमको पूछते थे पुराने जमाने में, क्या है सर हम घर में बैठ के काम करना है सर, हम कैसे आ सकता है उतना दूर वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, आने में हमको तकलीफ होते हैं, जाने में तकलीफ होते हैं, और वहां थोड़ा सा फीस पे करना है, और वहां बस पकड़ना है, टैक्सी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, और कभी कभी देर होता है, अंधेरा होता है, हमारा घर में परमिशन नहीं मिलता है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम लेडीज लोगों को होता था। और अगर हमारा जो जेंट्स लोगों का बात करें तो वो लोग मॉर्निंग जल्दी उठना ही था, पूरा शेविंग करके, स्नान करके और सूट बूट पहन के, कभी कभी लोग बिना का के हॉल में आता था,
बहुत कुछ ट्रायल एंड एरर, वहां कुछ पैसा देना ही था और मॉर्निंग से शाम तक वही हाल पर रहना ही था। बाद में लीडर मीट होता था, बाद में और एक मीटिंग होके वहां का सेटलमेंट करके घर आने तक 10 बजता था। सो मॉर्निंग 10 बजे निकले तो रात 10 बजे होता था। दोस्तों वो जमाना अभी नहीं रहा। कोरोना आके हम सबको शांति दिया है, मन का शांति दिया है, तन का शांति दिया है। क्या करना, घर में बैठ के 4 बातें करना। अरे भाई कहां तक कर सकते हैं बातें, देखो वहां पार्ट टाइम भी करके बात कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। इंडिया का हर कोने कोने में आप बात कर सकते हैं और यूएसए का हर कोने कोने में बात कर सकते हैं। अरे यार बहुत सारे लोगों को यूएसए में काम करना ये ख्वाब है, इट इज अ ड्रीम, बट आप लोग वो ड्रीम को आज से साकार कर सकते हैं। मैं नया लोगों को बोल रहा हूं, अगर चलिए क्या होना है, हमको एक लैपटॉप का जरूरत है और इस एक जो छोटा सा कंप्यूटर का जरूरत है, वो पुराना हो नया हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अभी जाके मेरे जैसा मैं एक डेल का लैपटॉप नहीं, लगभग 1 लाख का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आप जाके 1.5 लाख का एप्पल का खरीदो, नो प्रॉब्लम। आप एक छोटा सा लैपटॉप ले लो। अगर मैं एक मैं बेंगलुरु, आपको पता है मैं बेंगलुरु में क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। मैं हमेशा कभी कभी मैं बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, बेंगलुरु वाला इसलिए फेमस है। मैं बोल रहा हूँ भैया कहीं ना कहीं लैपटॉप में जाओ, वहां आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप पक्का आपको 5,000 में मिलेगा। ये मैं जानता हूँ, 5,000 के अंदर मिलेगा। उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है, पावर ज्यादा रुकता नहीं है, बैटरी बैकअप ज्यादा रुकता नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमेशा पावर प्लग में डालो चलेगा। क्योंकि देखिए लैपटॉप क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूं और नेक्स्ट भी बताता हूं। आपके लिए एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत है। आपको पता है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूं, कंपनी में एक अच्छा पोजीशन में हूं और कंपनी मेरे को बोला है ये सभी मैं कर रहा हूं। देखिए जब मेरा लैपटॉप में है एक हाई डेटा स्पीड इंटरनेट लगाया हूं और एक स्टैंड बाय, अगर कुछ हो जाए तो करके देखिए मैं डोंगल भी रखा हूं, क्योंकि आई एम प्रोफेशनल। क्यों मैं बताता हूं, जस्ट थोड़ी देर में बताता हूं। क्योंकि हम पहला जमाना था, ज्योतिष जी कहाँ हैं सर? मैं पटना में हूँ। बिल्कुल सर। हाँ रमेश्वर कहाँ हैं सर? मैं दिल्ली में हूँ। सर हमारा जो मानसवी कहाँ है सर? मैं बॉम्बे में हूँ। वो जमाना चला गया। अभी आप लोग बोलना है चौरेशिया जी कहाँ है? मैं व्हाट्सएप में हूँ, मैं जूम में हूँ, मैं फेसबुक में हूँ, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, मैं ट्विटर में हूँ, मैं कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ। दोस्तों इसलिए हमको एक हाई स्पीड इंटरनेट का जरूरी है। कोई भी अभी कुछ नहीं पूछने वाला है, आप क्यों इधर नहीं आ रहा, क्यों मेरे को मीट नहीं कर रहा, ये सभी चला गया जमाना। अभी क्या है, आप व्हाट्सएप में है क्या, फेसबुक में है क्या, टोटली आप ऑनलाइन में है क्या। इसलिए दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट का जरूरत है। सो नेक्स्ट देखिए स्मार्टफोन। देखो बहुत सारे लोग स्मार्ट है, लेकिन उनका हाथ देखिए तो ये कोरोना आया हुआ एक चाइना मोबाइल रखा है। ओ माय गॉड। अरे भाई कोई लोग ऐसा है वो लेमन मोबाइल पकड़ के या कुछ कट्टा मोबाइल जो भी हो, पाइनएप्पल मोबाइल पकड़ के जा रहा है। अरे भाई देखो एप्पल ही है, देखो इधर एप्पल ही है। ऐसा एक अच्छा स्मार्टफोन मोबाइल रहे तो बहुत अच्छा होगा, और उसको ऑपरेट करने में आप भी स्मार्ट रहे तो और बढ़िया सा होगा। दोस्तों ये क्यों बोल रहा है कंपनी, पहला पॉइंट ये क्यों बोल रहा है दोस्तों, कंपनी ऑलरेडी बेंगलुरु में, आपको पता है बेंगलुरु में थोड़ा होशियारी है सभी। अगर आप दुनिया घूमे तो पूरा वर्ल्ड में, पूरा ये धरती पे अगर नंबर 1 सिटी है वो बेंगलुरु है। लोग नौकरी का तलाश में, मौके की तलाश में बेंगलुरु आते हैं। लेकिन आजकल बेंगलुरु में क्या चल रहा है मैं बताता हूं। ओके आई एम जस्ट गिविंग यू ग्लिम्स क्या चल रहा है। सो 10,000 मार्केटिंग जॉब के लिए अब वो अनाउंस कर रहा है टीवी में या सोशल मीडिया में या पेपर में, आपको जॉब इमीडिएटली मिलेगा। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, आपके पास एक अच्छा सा नया सा लेटेस्ट लैपटॉप रहना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट रहना है, हाई स्पीड, दिन में मिनिमम 5 GB या 10 GB। नेक्स्ट
पॉइंट आएगा, आपके पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना जरूरी है। अगर ये तीनों रहे तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। ओ माय गॉड, क्या चल रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, इंटरव्यू अटेंड करने के लिए ये तीनों जरूरी है। कितना पैसा भाई, 10,000 महीने में। हम यहाँ 2.5 लाख का बात कर रहा है। कुछ कोरोना आया हुआ चाइना मोबाइल पकड़ के इधर उधर घूम रहा, बोले तो मैं क्या बोलूं। छोड़िए मेरा बात, मैं तो छोटा आदमी हूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फेसबुक सीईओ मार्क जुगरबर्ग, वो बोल रहा है अगर कोई भी आप या आपका टीम में सर मैं काम कर रहा हूं, मैं मोबाइल में काम कर रहा हूं ऐसा बोले तो इसका मतलब समझ लीजिए वो काम नहीं कर रहा है, इज आउटडेटेड। ओके, वो बोल रहा है जुगरबर्ग, कौन कौन लैपटॉप में है उनको हम माना जाता है वो कुछ काम कर रहा है करके। देखिए कहां तक आगे जमाना। धर्मेंद्र जी समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम 2.5 लाख लोगों को बोलने के लिए दोस्तों हमारे पास ये 3 चीजें जरूरी होना है। मैं और एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, देखिए आजकल एक छोटा सा एक कंडक्टर जॉब के लिए हम ऐसा एक ब्राइब दे रहा है, लगभग 10 लाख तक दे रहा। हमारा कर्नाटक में मैं देखा हूं, गवर्नमेंट कंडक्टर का जॉब के लिए 10 लाख तक वो लोग वो सीट के अंदर दे रहा है। अरे भाई, इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, करोड़ों का बात चल रहा है इधर। हमारे पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है, एक मोबाइल नहीं है, मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूं। इसका मतलब एक ही है दोस्तों, समय के साथ चलना है। आई वॉन्ट यू टू बी अ डिजिटल पर्सन। आप डिजिटल में होना हो तो पहले चेंज को आप एक्सेप्ट करो, बाद में ताकि आपका टीम को बता सकते हैं। सो देखिए हमेशा याद रखिए, आप जो करते हैं वही आपका टीम लोग करते हैं। अगर आप जो बोलते हैं ना बोल बचन जैसा, कोई सभी लोग सुनेगा लेकिन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको जरूरत है ये तीनों चीजें। और उसके अंदर फटाफट में बोल रहा हूं, जूम ऐप इंस्टॉल करो वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए राइट नाउ, एंड फेसबुक आपका प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। पता नहीं है आजकल का लोग फेसबुक क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए 2 आईडी 3 आईडी, ओ माय गॉड, एक आईडी में मेंटेन नहीं कर पा रहा, 2 आईडी फेक आईडी, और लड़कियों का फोटो डाल के एक आईडी, लड़का का फोटो डाल के एक आईडी। ओ क्या बोलू, नाम एक ही है लेकिन जोकर जैसा। दोस्तों सिंपल से मैं बता रहा हूं, मार्क जुकरबर्ग क्या बोल रहा है, फेसबुक बोले तो ये आपका मिरर है, फेसबुक बोले तो आपका शक्ल है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है। उसको आप हमेशा कजरा को मिलावट मत करो। अगर मैं बोले तो फेसबुक कैसा रहना, फेसबुक में आप किसी का धर्म का चर्चा नहीं करना, पोस्ट किसी का लव का चर्चा नहीं करना, और कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं डालना, और कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं डालना, कुछ भी फिल्म स्टार के बारे में नहीं डालना, और कोई भी मीडिया वालों को हाईलाइट नहीं करना, कोई भी एक्सीडेंट को या एक्सीडेंट पोस्ट को आप पोस्टिंग नहीं करना, किसी को बैड कमेंट नहीं करना। आप ऐसा रखना है आज से दोस्तों, आपका फेसबुक आप ऐसा रखना है। शायद आप हेल्थ के बारे में कुछ डालो चलेगा, और कुछ लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में कुछ चलो, या अदरवाइज आई विल टेल यू द टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बात करो, दाम ज्यादा हो रहा है उसके बारे में बात करो, जो रिसेशन चल रहा है उसके बारे में बात करो, या हमारा जीडीपी गिर चुका है उसके बारे में बात करो। लोगों को क्यूरियोसिटी करो और लोगों को ये साबित करना है। अगर मैं फेसबुक देखे तो आपका प्रोफाइल एक अच्छा फोटो, एक अच्छा प्रोफेशनल फोटो देखे तो मेरे को ऐसा लगता है वाव, ही इज अ सीरियस गाय। चलो इनके साथ कुछ बात करेंगे। चौरेशिया, वेयर आर यू फ्रॉम, आप क्या कर रहा है, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं करके वो खुद मेरा प्रोफाइल देख के पूछना है। अगर आप लोग मेरा प्रोफाइल फेसबुक में देखे तो दोस्तों, मैं कहां बचपन से कहां स्टडी किया था, बाद में मैं स्कूलिंग कहाँ हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूलिंग कहाँ हो गया, मेरा कॉलेज कहाँ हुआ, बाद में मैं फर्स्ट नौकरी क्या था, सेकंड नौकरी क्या था, तीसरा नौकरी क्या था, बाद में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और नेटवर्क मार्केटिंग पहला कंपनी क्या था वो भी अपडेट किया हूँ, सेकंड कंपनी क्या था वो भी अपडेट किया हूँ, और तीसरा कंपनी मेरा आखिरी कंपनी इंडस वो भी अपडेट किया हूँ। दोस्तों ये होता है एक 100% VIP प्रोफाइल। लोग मानेगा,
लोग आपको एक बात पूछेगा, सर आप कर रहे हैं ना, क्या कर रहा है, ऐसा पूछेगा। इसलिए आपका फेसबुक को अच्छा रखिए, ओनली प्रोस्पेक्ट करने के लिए। लोग ऐसा डालते रहते, ये डस्टबिन जैसा सब कुछ डालते। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अरे यार, अगर आपको राहुल गांधी पसंद है, अगर आपको मोदी सर पसंद है, दिल में रखो यार। अगर आप क्रिश्चियन है, आपका जीसस को दिल में रखो। अगर आप मुस्लिम है, आपका अल्लाह को घर में रखो। अगर आप हिंदू हो, आपका कृष्णा को, आपका शिव को घर में रखो। फेसबुक में क्यों हल्ला मचा रहा है? दैट इज योर फेस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको कुछ ऐप इंस्टॉल करो। क्या है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्यों है? फेसबुक में उनको दोस्ती करा के व्हाट्सएप में लेके आओ, और व्हाट्सएप में उनका दोस्ती को बढ़ाओ, रिलेशनशिप उनको ये करो। आप कहा ये सभी मैसेंजर तक मत लेके मत आओ, डायरेक्टली व्हाट्सएप से लेके आओ। फेसबुक, मैसेंजर, देन व्हाट्सएप। देन व्हाट्सएप में क्या होता है, एक आइडेंटिटी है, आपका प्रोफाइल अच्छा रखो और उनसे, फॉर एग्जांपल देखो कैसे कैसे करना, सिंपल है। चौरेशिया जी, आजकल कोविड-19 चल रहा है जी, क्या आपको कुछ नहीं हुआ ना? आपका तबीयत ठीक है ना? खाना ठीक से खा रहे हैं ना? अरे ये पूछो पहले लोगों को डायरेक्टली। हाँ, वो कोई चौरेशिया जी हाय बोला, डायरेक्टली इंडस वो प्लान डाला और बाद में वो इमीडिएटली ब्लॉक किया। ओह माय गॉड, no, it is not like that. So you should learn how to utilize Facebook and WhatsApp. Okay, so next, एक गूगल पे आप इंस्टॉल करो, आपका मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, एनईएफटी करने के लिए, या फोन पे इंस्टॉल करो। आपका लैपटॉप में ये सब कुछ रहना जरूरी है, क्योंकि समय के साथ बदलना होगा। हम इंसान हैं, तुम चले तो सारा हिंदुस्तान चलेगा, अगर आप रुके तो आपका सभी टीम वाले डूबेगा, काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या करना, हमारा कंपनी टाइम निकाल के, हमारा डॉक्टर लाइव आते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में, उसको वॉच करो। आपका दोस्तों के साथ, रिलेशन के साथ, और आपका टीम में भी वॉच पार्टी करने के लिए मोटिवेट करो। अरे भाई, आप कितने बार चिल्लाते हैं आई पल्स के बारे में, आई कॉफी के बारे में, एक बार डॉक्टर बालू सर का सुना दो, हो गया मुंह बंद। एक टेक्निकल आदमी बोल रहा है, तो सर आपको कुछ डाउट है? चौरेशिया जी, सर मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारा कंपनी का डॉक्टर आ रहा है, सर हाई आइए, ज्वाइन हो जाइए, आपका जो भी हो मनपसंद उनको पूछिए सर। वाह, बड़ा सिंपल स्मार्ट वर्क, ये करना है। अब घंटों घंटों तक आईपल्स के बारे में बोले तो कुछ नहीं चलेगा। नेक्स्ट, सब्सक्राइब इंडस यूट्यूब चैनल एंड इंडस विवा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सब कुछ सब्सक्राइब कर कीजिए और आप अपडेट रहिए। दोस्तों, आजकल एक ही प्रॉब्लम हो रहा है कि इधर उधर हो रहा है। हम कोरियर यानी मैन लोगों को हम अभी डिपेंड हुआ है, बट डोंट वरी, आने वाले दिन में हमारा जो कंपनी आपको ड्रोन में, आपका आईपल्स या आई कॉफी को ड्रोन में लेके आके टिंग टोंग चौरेशिया जी, गुड मॉर्निंग चौरेशिया जी, ये लीजिए आपका 100 पीवी आईपल्स, और 1 मिनट ये लीजिए आपका और 100 पीवी आई कॉफी करके वो ड्रोन आपका हाथ में देके, स्लिप देके, बाय बाय चौरेशिया जी, हैव ए नाइस डे करके जाएगा। ऐसा दिन भी आने वाला है। कंपनी ऑलरेडी सेट इज माइंड एंड टू इंस्टॉल ऑल दिस थिंग्स इन द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट, सर ऐसा बोल रहा है, ये क्या है बिजनेस, थोड़ा सा बताइए हमको। हमको ये इतना समझ में आया, लेफ्ट में अकबर को डालना, राइट में बीरबल को डालना, मैं स्टार बन जाऊंगा, इसलिए समझ में आया, राइट? मेरे को भी वही समझ में आया था, राइट? अभी देखेंगे ये क्या है बोले तो दोस्तों, ये एक चेन बिजनेस नहीं है, ये एक चेंज बिजनेस है, यानी बदला हुआ है। हमारा जो, क्या बोलूं, हमारा जो मार्केट में एक लहर उठा है, ऐसा एक बिजनेस है। हम जस्ट ट्रेंड सेटिंग कर रहा है, और 2020 से बहुत बड़ा ब्लास्टिंग होने वाला है ये बिजनेस। हम देखेंगे, अगर आप 2000 या 2010 में देखें तो कौन सा कंपनी बूम हो गया, कौन सा सेक्टर बूम हो गया? आप देखा है, बिग बाजार हम देख लिया, राइट? रिलायंस स्मार्ट देख लिया। अभी वो लोग मक्खी मार रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं है, अभी लोग नहीं है, लेकिन 2000 से 2010 तक वो लोग राज किया, करोड़ों को कमाया और दुनिया को दिखाया रिटेलिंग क्या होता है।
और बाद में और एक डिकेड यानी 10 साल में 2010 और 2020 में ई कॉमर्स कंपनी आया, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो लोग ऐसा ऐसा एक उनका छाप ये किया। सो आप अभी जस्ट ऑर्डर करो, 24 आवर के अंदर टिंग टोंग सर आपका डिलीवरी ऐसा देता था। ओ माय गॉड, अभी भी बिजनेस चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। लोग एडिक्ट हो गया। सो समय के साथ बिजनेस। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, देखिए अभी लोग ऐसा हो गया 50 ओवर का मैच देख देख के बोरिंग हो गया। अभी 2020 में आ गया लोग। अगर ये 2020 ईयर में क्या चल रहा है बोले तो कम्युनिटी कॉमर्स उनका जो चेहरा दिखा रहा है, उनका असलियत दिखा रहा है, असली रूप का अवतार दिखा रहा है, वो इंडस वीवा के जरिया एक बहुत अच्छा लहर उठा है अभी वेलनेस का। वो क्या है, बस क्या होता है, सिंपल है। कम्युनिटी कॉमर्स बिजनेस हम क्यों बुला रहे हैं, नया जमाने का नया वर्ड। अगर पुराने जमाने का वर्ड क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बोलो नो प्रॉब्लम, मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएल बोलो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट सेलिंग बोलो नो प्रॉब्लम। बट ये तीनों वर्ड लोगों को सुन के वो लोगों को एलर्जी हो चुका है। क्या चौरसिया जी, थोड़ा एलर्जी हो चुका है। अगर कोई नेटवर्क बोले तो ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा परा परा काना परा ऐसा ऐसा करता है नेटवर्क। डायरेक्ट सेलिंग क्या ऐसा ऐसा। इसलिए अगर उन लोगों को आप नया चीज दिखाना है, नया क्या है, सर आई एम इनटू कम्युनिटी कॉमर्स बिजनेस, आई एम अ वेलनेस एंटरप्रेन्योर, आई एम वेरी मच इन्वॉल्वड इन कम्युनिटी कॉमर्स। देन आपका दोस्त पूछेगा व्हाट डज इट मीन, What it is, ऐसा पूछेगा। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं, आसान से बताने वाला हूं, कम्युनिटी क्या होता है, ये बिजनेस क्या होता है। कम्युनिटी बोले तो एक समुदाय है, हम हमेशा एक समुदाय के या संघ में रहते हैं। और कॉमर्स बोले तो व्यापार है यानी बिजनेस है। हम क्या कर रहा है, देखिए मैं एक हिंदू हूं, मेरा एक कम्युनिटी है, मैं एक मुसलमान हूं, मेरा एक कम्युनिटी है, मैं एक क्रिश्चियन हूं, मेरा एक कम्युनिटी, मैं एक बुद्धिस्ट हूं, मेरा एक कम्युनिटी है। लेकिन वहां जाके हम क्या करते हैं आपको पता है। और मैं अगर एक क्रिकेटर हूं, मेरा एक कम्युनिटी है क्रिकेट फैन का, या मैं क्रिकेट देखना चाहता हूं, मेरा एक कम्युनिटी है। अगर मैं फिल्म पसंद करता हूं, मेरा एक कम्युनिटी है। इसका मतलब एक ही है, हमारा कुछ जगह होगा, अड्डा होगा, वहां हम बेकरार बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं मैं बताता हूं। अरे यार ये लड़की ये लड़का के साथ भाग गई है, और इनका घर में कैसे जलाना, और इनको कैसे मारना, और ये पॉलिटिशियन ऐसा है, और ये फिल्म स्टार ऐसा है। अरे भाई क्या मिल रहा है, इतना बात है। अड्डा में जाते हैं, पूरा दुनिया का बातें करते हैं, हर दिन करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रिलायंस एक आम आदमी यानी हमारा जैसा हाम खाने वाला आदमी 3 घंटे ऐसा गॉसिप में टाइम वेस्ट करता है। अभी हम क्या करना है इंडस्ट्री में, वेरी सिंपल। ये जो पॉकेट में बात कर रहा है, आप अभी इंडस्ट्री के जरिया डाइवर्ट करना है। कैसे पॉकेट में बात कर रहा है चलिए हम देखेंगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू मिनट्स। सो मैं एक होटल में खाना खाया, मेरे को पसंद आया, मैं बोलता हूं। मैं एक दुकान में जाके कपड़ा या खरीदा, मेरे को अच्छा लगा, वो शॉपिंग मॉल के ऊपर बोलता हूं। मैं एक मूवी देखा बाहुबली 2, मेरा गांव में खुद बाहुबली होके लोगों को बोलता है बाहुबली देखना है, यही थिएटर में देखना है। क्या मिल गया भाई, एक थिएटर वाला एक टिकट फ्री में नहीं दिया, और ये होटल वाला एक इडली वड़ा नहीं दिया, और एक दुकानदार एक बनीन एक अंडरवेयर फ्री में नहीं दिया। फिर भी हम इतना पॉकेट में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है क्यों, ये मेरा सवाल है। क्यों इतना हम कर रहा है, क्योंकि हम हमारा दिल में, हमारा ब्लड में, हमारा नस में, हमारा रोम रोम में ये छुपा है। ये अच्छा रहे तो मैं बोल रहा ना, मेरा जो ये बोल रहा था ना, क्या है मेरा जो प्रोफेसर, यहाँ गलत है ये सही है। सो हम ऐसा है, अगर ये अच्छा रहे तो अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा नहीं रहे तो अच्छा नहीं बोलते हैं। इसलिए हमारे वजह से बहुत सारा लोग, आज हम बहुत सारे लोगों को अमीर बनाए हैं। चलो देखेंगे किस किस को अमीर बनाया है। एक आदमी आया, पेप्सी नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, किरण ऐसा बोल दिया, शाहरुख खान। सो वो भी करोड़ों में कमा रहा है। ठंडा मतलब कोको कोला अमीर का नाता है, ठंडा भी नहीं है मतलब भी नहीं है, लेकिन करोड़ों में कमा रहा है। ये दिल मांगे मोर बोल रहा है, असली है दिल मांगे करोड़। और कोई लोग मैं भी ऐसा नहीं हूं करके सचिन तेंदुलकर बोल के बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी बोल रहे हैं। लेकिन उनका बेटा को देखे तो पता चलता है शायद कॉम्प्लान पिया होगा, इतने बहुत लंबा हो चुका है वो।
और मैं भी कम नहीं करके ऐश्वर्या एक आके बोल रहा है मेरा सौंदर्य का राज लक्स सोप है। अगर रियली अगर लक्स सोप है, साउथ इंडियन सभी लोग, सभी लोग अभी गोरा होना ही था, लेकिन 15 साल 20 साल से लक्स सोप पे नहा रहा है, वही का वही रंग है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, अगर इन लोगों का अगर आप लोग तलाशी करें तो उनका इंटरनेशनल ब्रांड होगा, बट वो लोग एक टेक्निकल बातें से मैं यूज कर रहा हूं, आप भी यूज करो करके बोल रहा है, करोड़ों में पैसा कमा रहा है। ओ माय गॉड, करोड़ों में। एंड दे विल अनाउंस इन क्वार्टरली मेरा इतना है इतना है। और एक बात शायद आप देखा होगा, अमिताभ बच्चन उनका एक इंट्रो में बोला है, श्रीयुता अमिताभ बच्चन बोला है, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और मैं इतना फिल्म जो मैं किया हूं उसमें 20% कमाया हूं, लेकिन कितना एडवर्टाइजमेंट किया हूं उसमें 75% में कमाया हूं। वाह क्या बात है, समझ में आ रहा है मेरे बात है? हेलो 1 2 3 माइक टेस्ट। धर्मेंद्र जी समझ में आ रहे हैं? हाथ ऊपर करो। सो मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों, हम पॉकेट में कहीं ना कहीं हमारा जो होता है ना वर्ल्ड को हम पॉकेट में वेस्ट कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। सो इसलिए आज से आप इंडस वीवा का जरिया से अगर हमारा जो कंपनी, हमारा जो मौका है उसके ऊपर अगर आप बात करना शुरू करें तो ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, समझ में आ रहा है? मदीना मैडम, दुलुमणि कलिता समझ में आ रहा है? सतीश समझ में आ रहा है? अगर आप इंडस वीवा के जरिया बात शुरू करें तो हर शब्द के लिए, हर पीवी के लिए आपको पैसे मिलेगा। कैसा है ये? अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया सा है। ठीक है, चलो मैं ये पहले और एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूं। देखिए असलियत क्या है, अगर हम देखें तो असलियत क्या है, अगर इंडस वीवा में असलियत क्या है बोले तो बाहर दुनिया में कोई भी एक मॉडल, सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार को देख के कोई भी प्रोडक्ट खरीद नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा दोस्त बोला था एक दिन में पेप्सी पिया था, मेरा दोस्त बोला था एक दिन में लक्सोप यूज करके मैं लक्सोप यूज कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, मैं और मेरा दोस्त, मेरा रिलेशन एक अच्छा, एक क्या बोलो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, लेकिन पैसा चल रहा है जो हमारा सेलिब्रिटी को। चलो हम एक एग्जाम्पल बताता हूं शायद, ताकि ये स्लाइड आपको जिंदगी भर याद रखता है, क्योंकि देखिए हर स्लाइड में ऐसे ही घंटों तक एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी स्लाइड को ऐसे ऐसे बोल के जाए तो उसमें मजा नहीं आती। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, हर वीक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, राइट? हर वीक यही स्लाइड है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करे तो ये किडनी में स्टोर हो जाए तो शायद किडनी में स्टोन आना बंद होता है, राइट? ओके, सो चलिए आगे चलेंगे। चलिए हम देख रहा है कम्युनिटी कॉमर्स को मैं एक सरल एग्जांपल से बोलता हूं। मेरा जो दोस्त है, मैं थोड़ा गरीब था समझो, मेरा दोस्त है ज्योतिष जी, और वो एक स्टार सिटी बाइक लेके आया 60,000 देके, और मैं रोज देख पा रहा हूं टीवी में धोनी आ रहा है, बड़े बड़े लंबा बाल बना के धोनी आ रहा है और स्टार सिटी में आ रहा है। वो बोल रहा है स्टार सिटी 60,000 और 1 लीटर के लिए 60 माइलेज देगा, बहुत अच्छा, ऐसा बोल रहा है। मैं सालों तक देखा हूं ये एडवर्टाइजमेंट, लेकिन आज मेरा जो क्लोज फ्रेंड है ज्योतिष जी एक स्टार सिटी बाइक लेके आया है। हम दोनों इधर उधर घूम लिया, एक राउंड मारा और हाईवे में गया, और बाद में 2-3 दिन के बाद मैं भी अकेला लेके गया था, स्कोप लिया, मैं भी एक दिन चलाया, ऐसा बहुत है। लेकिन 6 महीने के बाद मेरे पास भी पैसा आया और मेरे को ऐसा लगा चलो मैं भी स्टार सिटी में खरीदता हूं। थोड़ा पैसा आया और 60,000 खरीदता हूं। आप बोलिए अभी मैं धोनी को कॉल करता हूं या मैं ज्योतिष सर से पूछता हूं, मेरा दोस्त को किसको बोलता हूं? मैं हमेशा ऑब्वियसली ज्योतिष सर को पूछता हूं। क्या पूछता हूं? शायद मैं तीन सवाल पूछ सकता हूं ज्योतिष सर को। ज्योतिष सर मेरा बचपन का दोस्त है, मैं पूछता हूं ज्योतिष जी कैसे है ये स्टार सिटी? ज्योतिष जी बोलेगा ये मेरा भाई गर्लफ्रेंड जैसा है, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब पहला इंप्रेशन मजा आ गया। सेकेंड क्वेश्चन सवाल में ये पूछ सकता हूँ ज्योतिष जी वो क्या 60 माइलेज देता है ना, होता है क्या? बोले ज्योतिष जी को कहीं ना कहीं हाईवे में गया है, ज्योतिष सर को एक्चुअली 65 माइलेज दिया है, वो हमेशा वही पकड़ा गया, मेरा है ना, मेरा बाइक 65 देता है यार, पर लीटर 65 देता। चलो सेकेंड सवाल भी जबरदस्त हुआ। थर्ड में क्या पूछ सकता हूं? मैं ये पूछ सकता हूं क्या आप मेंटेन कर रहा है?
क्या मैं मेंटेन कर सकता हूँ क्या? बाद में जो सर आप तो अभी अच्छा मेरे से भी मैं नौकरी कर रहा है, आराम से मेंटेन कर सकते। चलो ज्योति सर बोल दिया, मैं शोरूम जाके एक स्टार सिटी खरीद के आया। क्या मेरा सवाल है, क्या ज्योति सर को कुछ पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है, ऐसा सिस्टम बाहर में नहीं है। धोनी को कुछ मिलेगा, टीवी वालों को कुछ मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं एक स्टार सिटी के बारे में बात किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलायंस सर्वे एक सर्वे के मुताबिक है, वो बोल रहा है बिग बाजार में 25 लाख प्रोडक्ट मिलता है। कितना? 25 लाख प्रोडक्ट। वो कौन यूज करता है? आदमी यूज करने के लिए रखा है। उसमें शायद आपका सोप या आपका फेस क्रीम होगा, या आपका फूड आइटम्स होगा, ग्रोसरीज, टॉयलेटरीज होगा, या आपका कॉस्मेटिक्स होगा, या आपका जो भी हो, पिन टू प्लेन यानी आपका जो लास्ट गुड नाइट कॉइल तक ये सभी मिलता है। आप बोलो, उसमें 70% लोग सेलिब्रिटी को जा रहा है, इसलिए अमीर बन रहा है। गरीब लोग हम ऐसे ही अटक गया, ना 3 का ना 9 का, 6 में अटक के लटक के भटक के दुख की आत्मा होके घूम रहा है और कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहा है। सो दोस्तों चिंता मत करो, आप एक तालियां बजाना है आपका दोस्त को, क्योंकि आपका दोस्त एक बहुत अच्छा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया है इंडस्ट्री के जरिया। आज आप भी एक क्रिकेटर जैसा कमा सकते हैं, एक फिल्म स्टार बन सकते हैं, एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आप भी कम्युनिटी कॉमर्स का हीरो बन सकता है। दिस इज व्हाट इज द ऑल अबाउट द इंडस्ट्री। सो अभी हम देखेंगे कंपनी क्या है, आपको सबको पता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन एक ही बात बोलता हूं, ये हिंदुस्तान का कंपनी है, ये सभी भारतवासियों का कंपनी है। हमारा जो श्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, सुनो मेरा भारतवासियों, ये हमारा कंपनी है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर, रिसर्च स्टेशन बैंगलोर में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैंगलोर में है, टेक्नोलॉजी जापान से जुड़ा है। हमारा जो हेडक्वार्टर्स बैंगलोर जय महल एक्सटेंशन में है, सब कुछ इंडियन ब्रेन है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, एंड ऑलरेडी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। हमारा प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है। सो नेक्स्ट अगर हम बोले तो 150 ग्रोथ एनुअली टर्नओवर कर रहा एक बहुत अच्छा बेहतरीन कंपनी है। अगर मैं और थोड़ा सा लास्ट एक सेंटेंस बोले तो ये स्टेट के बारे में, कोरोना में देखिए अभी सबका मुंह में ऐसी आता है, कोरोना में हमारा दोस्त जोकर लोग, बहुत सारा कंपनी लोग गिर गया, सो गया, लेकिन वन एंड ओनली कंपनी प्री कोरोना में कैसा था, अभी उसका डबल कमाने वाला कंपनी एक ही है। इट इज नन अदर देन इंडस विवा हेल्थ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज हमारा जो दम है 100 इयर्स का एक्सपर्टाइज लीडरशिप है। अगर आप देखें तो आपका एलओएस का बारे में देखें तो 100 इयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। इसलिए हम जस्ट 2 वीक लगा हमको एडजस्ट होने के लिए, तीसरा वीक के सभी लोग वही सीलिंग पर आ गया। दोस्तों मैं वही बोल रहा हूं, आज डिजिटली करना है, कंपनी बहुत कुछ प्लान रखा है। अगर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, कंपनी का जो असली जो ताकत क्या है अगर मैं बोले तो, ब्यूटीफुल वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम। यहाँ सभी लोग एक है, ना ऊपर है ना नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कमाने के लिए आया हूं और आप भी कमाने के लिए आए। शायद फर्क इतना है, हम जल्दी आया है, दैट्स ऑल इट इज। हम आपका पहले आया है, आप चाहे तो मेरे को भी ओवरटेक कर सकते हैं, ऐसा रास्ता हम अभी दिखाने वाला है। सो दैट इज व्हाट इज द कंपनी। एंड हमारा ताकत क्या है? पार, द प्रोडक्ट्स विथ पार। हमारा जो ताकत है, हमारा जो शक्ति है, वो हमारा ब्यूटीफुल फूड। बहुत सारा लोग ऐसा सोचते हैं सर इंडस का मेडिसिन अच्छा है। अरे पागल, इंडस मेडिसिन कहाँ दे रहा है? इंडस दवाई कहाँ दे रहा है? इंडस इंजेक्शन कहाँ कर रहा है? इंडस सर्जरी कहाँ कर रहा है? इंडस ऑपरेशन कहाँ कर रहा है? मैं थोड़ी ना सर्जन हूं, मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूं। इंडस लोगों को याद दिला रहा है, भैया आप जो खाना खा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइजन मिलावट हो रहा है। चलो आप लोगों को अच्छा खाना हमारे से मिल रहा है, ये खाना खाओ और आपका जो तबीयत या आपका शरीर को तंदुरुस्त बनाओ।
ये बोल रहा हमारा जो ऑनरेबल पीएम प्राइम मिनिस्टर श्रीयुत नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है, अरे मेरे प्यारे देशवासियों, आपका इम्यूनिटी बढ़ाओ, आपका रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाओ, आपका रोग निरोधक शक्ति बढ़ाओ, इसलिए आप कुछ आयुर्वेद का, कुछ आयुष प्रीमियम का प्रोडक्ट पियो करके बोल रहा है। एंड हम क्या कर रहे हैं भैया, हम क्या कर रहा है, आपका शक्ति पहचानो, आप शक्तिमान हो, हम वही कर रहा है। वहां पीएम बोल रहा है, लेकिन असली में वाकई हम वही कर रहा है कि हम लोगों को खाना, अच्छा खाना का खाने में मदद कर रहा है। ये ताकत हमेशा आप याद रखना है। इम्यूनिटी बढ़ रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को हम ये कर रहा है। हमारा जो, अगर कोई पूछे तो कौन है, हम कौन है, अगर पूछे तो आप ये बता सकते हैं, हम कम्युनिटी कॉमर्स में हैं। आप लिख सकते हैं चाहे, शायद मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, हम कम्युनिटी कॉमर्स में हैं। यस, यू कैन बिकम अ मिलियनियर। अगेन हम इसके अंदर वेलनेस में हैं। यस, यू कैन बिकम अ बिलियनियर। अगेन हम ये $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री जो है लिक्विड न्यूट्रिशनल फूड, दैट इज सो कॉल्ड फ्रूट एक्सट्रैक्शन में है, एंड वी आर द पायनियर्स इन इंडिया, एंड दिस इज द कंपनी born and brought up in Bangalore and been to go to USA. Imagine our शक्ति, हमारा जो ताकत, आप इमेजिन कीजिए भाई। हम छोटा मोटा जोकर का कंपनी नहीं है, हम टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हम लोगों को खाना खाने के लिए याद दिला रहा है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मेरा आवाज, मेरा वीडियो ठीक ही है, एक इशारा तो दे भैया। हाँ, इशारा काफी है। यस, आई नो दैट। सो नेक्स्ट आने वाले दिन में क्या होता है मैं बताता हूं। अगर कोई पूछे तो क्या है लिक्विड न्यूट्रिशन, देखो भैया, आजकल लोगों के पास खाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन पीने के लिए टाइम है। शाम हो जाए तो 30, 60, 90 क्वार्टर ये सभी याद आता है, लेकिन चिंता मत कीजिए स्पिरिचुअल लोगों, आप लोग अभी से ओनली मॉर्निंग 30, इवनिंग 30, नो 90, ओनली 60। ओके, इसलिए हम हमेशा फोटो में ये डालते हैं। देखो, ये डाले तो क्या मालूम, वी मीन्स विवा, वी मीन्स विक्ट्री, और वी मीन्स मॉर्निंग 30 ml, इवनिंग 30 ml। देखो सिंपल है, एटीट्यूड मैटर्स। सो गलत नहीं करना। ओके दोस्तों, अभी मैं देख पा रहा हूं मैत्री को और धर्मेंद्र को हंस रहा है। हंसना मना नहीं है, हंसते रहना है। ओके, सो नेक्स्ट आने वाले दिन में क्या होता है, अगर कोई बोले तो उनको बोलना है, देखो भैया, लोग फल खाना भूल गया है, और लोग आयुर्वेद, हमारा जो संस्कृति है, हमारा कल्चर आयुर्वेद यूज करना भूल गया है, और हम ये दोनों को जुड़ा के फल और एडवांस्ड आयुर्वेद बना के लोगों को ये कच्चा खाना दे रहा है। दैट इज सो कॉल्ड इंडस्ट्री व शक्ति। ये आप लोगों को बताना है। दैट इज द पावर, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू नो मेक आवर कंपनी इन यूएसए। आप हमारा शक्ति को पहचान लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा सभी प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्ट हो रहा है, और कभी ऑलरेडी हो चुका है। और आपको एक्साइटेड न्यूज है, आने वाले दिन में हमारा जो 4 प्रोडक्ट है ना, 4 प्रोडक्ट का वेबसाइट अलग अलग होता है। अच्छा है, मजा आ गया। वहां एक ऑप्शन है, क्लिक करें तो आपका मनपसंद लैंग्वेज चुन सकते हैं, और मनपसंद लैंग्वेज में प्रोडक्ट का ब्रोशर आएगा, आपका चार्ट आएगा, वीडियो आएगा, मनपसंद लीडर का वीडियो आएगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी कमिंग डेज में। और वो भी नहीं है, और एक सरप्राइज न्यूज है, हर प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन एक डॉक्टर भी रहेगा रेकमेंड करने के लिए। समझ पा रहे हैं कंपनी का फ्यूचर प्लान। जस्ट अगर आपको डाउट है, धर्मेंद्र आप पूछ सकते हैं डॉक्टर को ऑनलाइन, सर ये प्रोडक्ट में पी सकता हूं क्या, वहां डॉक्टर बोलेगा यस, टेक्निकली बोलेगा। अच्छा है ना। वाओ, नेक्स्ट आने वाले दिन में क्या होता है मैं बताता हूं। हमारा प्रोडक्ट्स का सभी क्लिनिकल ट्रायल एक इंटरनेशनल मैगजीन जर्नल से आता है। ये सभी जर्नल पकड़ के सबको पूछ सकते हैं, देखिए चौरेशिया दी, हम पल्स के बारे में बोला था ना, देखो इधर इंटरनेशनल जर्नल में आया है, इतना काफी है, वो लेगा। अच्छा है ना, खुश हो गया मुगैम्बो, खुश हो गया। अगर खुश हो जाए तो तालियां बजाओ मुगैम्बो। ओके राइट। सो दोस्तों, ये होता है हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट, अगर मैं सब कुछ बोलने के बाद मैं अगर एक ही बात बोले तो ये स्लाइड में, सर हमारा प्रोडक्ट को प्लीज सेल मत करो, हम सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, हमारा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इधर नहीं आया है, इट इज नॉट एग्जैक्टली आवर वर्क।
सर अगर आप पूछ रहे हैं सर हमारा काम क्या है, अगर सभी लोग हाथ ऊपर करें तो मैं हमारा काम क्या है मैं बताता हूं। ओके भैया, हमारा काम पहला ये है कि आज से आप हंसना सीखो। पहले ये काम करो। लोग कोरोना आने के बाद मुंह को बंद किया, जो क्या है उसको, जो स्कार्फ या आपका मास्क में मुंह बंद किया और टोटली भूल गया हंसना। लेकिन हमारा प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, हमारा प्रोडक्ट को हाथ में रखकर पहले हंसो, हंसना सीखो। हंसे तो लोग आपको अट्रैक्ट हो जाएगा, बाद में पूछेगा ये बैग में क्या है, बाद में बोलो ये वेलनेस का फूड है, बैठो उसके बारे में बोलता हूं करके बोलो सिंपल है। समझ में आइए, वेरी सिंपल है। सो इसलिए दोस्तों, अगर ये प्रोडक्ट को मूवमेंट, मैं बोल रहा हूं असली वर्ड क्या है इंडस्ट्री में, ये प्रोडक्ट को हम मूवमेंट कर रहे हैं। मेरे से हमारा दोस्तों को, मेरे से हमारा रिलेशन को, मेरे से हमारा प्रॉस्पेक्ट को प्रोडक्ट मूवमेंट कर रहा है, हम सेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट करने के लिए पहला अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, आपका एक छोटा सा हंसी रहना। कम ऑन, स्माइल राउंड। ओके सर, मैं घर में बैठा हूं, मेरा मेरा बीवी इधर ही है, मैं हंस नहीं सकता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? हंसे तो वो इधर ही मारेगी, ऐसा प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम, हंसो भाई, मार खाओ, हंस के मार खाओ, नो प्रॉब्लम। ओके अच्छा है, लोग हंस रहा है, हंसने दो हंसने दो। ओके सो फाइनली नेक्स्ट, सेकंड जरूरी क्या है ये प्रोडक्ट को मूवमेंट करने के लिए? सेकंड जरूरी है आपके पास एक अच्छा टेस्टिमोनी रहना है। अरे भाई, मैं आपका टीम का टेस्टिमोनी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आपका खुद का टेस्टिमोनी बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को पूछे तो मैं बोलता हूं एक वीडियो अभी आपके सामने करता हूं और आप भी करना है और आपका टीम में ठोकना है। कैसे करना मैं बताता हूं। सर मेरा नाम रुद्रेश है और मैं 6.5 साल हो गया ये बिजनेस में आके। पहले मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम था। जब मेरा जो फ्रेंड मिला वो मेरे को बोला सर ये जो असाई बेरी का है हाइपस, इसको यूज करके देखो। मैं चलो दोस्त को यकीन करेंगे करके मैं लगभग 10 बॉटल में आईपस लिया। वो टाइम में जब मैं मोशन में जाता था, वो टाइम में मोशन में मेरा ब्लड आता था और मैं बहुत थक चुका था और डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर बोला 3 महीने के बाद आपका एक सर्जरी करना है। ऑलरेडी मैं डर गया था, अरे सर्जरी करे तो कैसे बैठना है, डर गया था मैं, पाइल्स का प्रॉब्लम है। बाद में जब मेरा जो दोस्त दिया था जो आईपस में पीने लगा, 2-3 दिन में जो मेरा मोशन में जो आता था वो ब्लड रुक गया। मेरे को विश्वास आया, यकीन आया। बाद में मैं 4 महीने तक यूज किया ये 10 बॉटल को। बाद में मैं टेस्टिंग में गया, मेरा डॉक्टर ने शॉक हो गया कि रुद्रेश कैसा दवाई या मेडिसिन लिया, आपका पाइल्स ठीक हो चुका है। बाद में मैं उनको बोला सर मेरा दोस्त दिया था वाइपस बोल के असाई बेरी, वो बोलो वाओ बड़ा फैंटास्टिक, आप यही यूज करो, अच्छा है करके बोला। वो दिन से मैं यूज कर रहा हूं, मेरे को अच्छा हुआ। ये मेरा टेस्टिमोनी है, मेरा टेस्टिमोनी है, आपका टेस्टिमोनी नहीं है। बाद में ये कॉफी आया 1 साल के बाद। कॉफी को मेरे घर में मेरा जो मम्मी को दिया, मम्मी बोला अरे यार ये महंगा कॉफी मैं नहीं पीता हूँ। बाद में मम्मी को पिलाया, मम्मी को कॉन्फिडेंस आया। अभी हर महीने मम्मी खरीदते हैं और कॉफी पी रहा है और उनका शुगर नॉर्मल आ गया है। सो ये मेरा मम्मी का टेस्टिमोनी है। मेरा मम्मी का टेस्टिमोनी मेरा मम्मी का है, आपका मम्मी का नहीं है। दोस्तों समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट मूवमेंट करने के लिए आपका एक वीडियो का जरूरत है, 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो का जरूरत है। उसको आप निकालो, अच्छा बैकग्राउंड है और आपका स्टेटस में रखो, आपका टीम में डालो और टीम को यही सिखाओ। मैं क्या बोला था, आप क्या करते हो टीम लोग वही करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डुप्लीकेशन टीम, व्हाट टू से द MLM इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट अगर मैं बातें करें तो आज से मैं यही दुआ करता हूं, सभी लोग ये प्रोडक्ट सेल मत करो। आपको देखे तो लोग पूछना है क्या है राज, आपका सौंदर्य का राज क्या है? जो घर में रखा हुआ कपड़ा है, अरे भाई बारिश आ रहा है भाई, धो के रखो, आयरन करके रखो और अच्छे से सेलिब्रिटी जैसा दिखो।
इतना काफी है। लोग पूछे हैं, अरे भाई आपका सौंदर्य का राज क्या है, आपका स्मार्टनेस का राज क्या है, बाद में आप आराम से उनको डिजिटली दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हमारा शक्ति, हमारा पावर है। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए क्या होना है दोस्तों, अभी मैं असली जो ट्रैक में आ रहा हूं, जो है आपका एक ख्वाब रहना है, आपके साथ एक अच्छा सा एक ड्रीम रहना है। ड्रीम बोले तो क्या है, ड्रीम बोले तो क्या है, कुछ भी। लेकिन दूसरों लोगों को मत देखो, ड्रीम आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम का बोले तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, क्योंकि आपको आरटीपी वगैरह अगर आप स्टार्ट होने के बाद आरटीपी में वो आपको पूरा डिटेल में ड्रीम के बारे में बताएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, आम आदमी का ड्रीम क्या है। अगर ऐसा ड्रीम है आपके पास, आप ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्या है सर, अगर मैं जाए तो ऐसा बाइक में जाना है, अगर मेरे साथ रहे तो ऐसा कार रहना है, सर मेरा अगर घर रहे तो ऐसा विला रहना है, मैं रहे तो ऐसा अपार्टमेंट में रहना है, मैं रहे तो ऐसा एक फार्म हाउस में रहना है, मेरा घर वालों को ऐसा रखना है, अगर मैं शादी करे तो ऐसा लड़की से शादी करना है, अगर मेरा बच्चों को एजुकेशन दिए तो ऐसा एजुकेशन देना है, अगर मेरा जो पेरेंट्स को अगर फॉरेन ट्रिप दिखाए तो ऐसा दिखाना है, उनका हेल्थ का ख्याल रखना है, अगर मेरा अकाउंट में पैसा में इतना रखना है और सोसाइटी में मेरा अच्छा नाम रखना है, मैं भी अभी चैरिटी में हूं, एक दिन में चैरिटी देना है, मैं भी फॉरेन ट्रिप घुमाना है, दुनिया को घुमाना है और एकदम एक सेलिब्रिटी लाइफ को जीना है। अगर इसी तरह अगर आपके साथ आपका दिमाग में कुछ ख्वाब है, अगर आपका सपना है, 100% आप लिखो। आप क्या लिख रहा है वो भी मिलेगा, आप क्या नहीं लिख पा रहे वो भी मिलेगा इंडस विवा में। दोस्तों मैं आज का तारीख में मैं जस्ट एक सपना देखा था, जस्ट मैं डायमंड बनना सपना देखा था और मैं आज ब्लैक डायमंड बन गया हूं। आज का तारीख में 4 करोड़ लगभग 9 लाख में कमाया हूं। राइट, मेरे साथ 3 कार है, 2 घर है, एक छोटा सा एक पार्क बनाया हूं और मैं आने वाले दिन में एक 25 एकड़ का एक जमीन खरीदने वाला हूं। वाओ, salute to my upline, my mentor प्रेम कुमार पार्थसारथी from all the way from Bangalore, and वो मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। और मेरा कंपनी है, वाओ व्हाट अ सिस्टम इट इज। इधर कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होना है, आप गोरा हो नो प्रॉब्लम, आप काला हो नो प्रॉब्लम, आप कौन सा रिलीजन है नो प्रॉब्लम, आप पढ़ाई किया है अनपढ़ हो नो प्रॉब्लम, आपको इंग्लिश आता है हिंदी आता है क्या आता है नो प्रॉब्लम, आप हैंडीकैप नो प्रॉब्लम, आप अंधा है, आप बहरा है, आप जो भी हो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके अंदर ख्वाब नहीं है, सपना नहीं है, देयर इज ए प्रॉब्लम। यू कांट बिल्ड दिस बिजनेस। आप जो भी हो, सपना है, काफी है, सब कुछ माना है। आप अमीर नहीं है नो प्रॉब्लम, अमीर बनते हैं इधर। आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है नो प्रॉब्लम, आपका मम्मी डैडी ठीक नहीं नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अच्छा आदमी बनने के लिए यू शुड हैव अ पावरफुल ड्रीम्स दैट नो आपको सोने नहीं देता है, ऐसा एक पावरफुल ड्रीम आपके अंदर रहना। चलो अभी हम ड्रीम करेंगे, एटलीस्ट मैं 1 करोड़ कमाऊं, 1 करोड़ कमा के हमारा परिवार को बचाऊं, ताकि हमारा परिवार को एक अच्छा सा लाइफ एंड लाइफस्टाइल दे दूं। वाव, 1 करोड़ का बात चल रहा है। शायद हमारा जो विवेक या रीटा या फिरदौस जी सोच रहा है, सर 1 करोड़ क्यों, ओनली डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड क्यों? अरे भाई उसमें राज है। हम आम आदमी हैं, मानते हैं, आम का के तक चुका है, राइट। सो इसलिए हम आम आदमी बाहर दुनिया में अगर 30 to 35 साल अगर हम मेहनत करें तो हर दिन ऑफिस जाना, हर दिन बास का सुनना, वहां बहुत कुछ टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी करके अगर हम बुढ़े होने के बाद अगर हमारा जो अगर हम कैलकुलेशन देखे तो हमारा जिंदगी में हम 1 करोड़ भी नहीं कमाते हैं। चलो मान के चलो 1 करोड़ कमा दिया भी, आपका अकाउंट में शायद अगर वो होशियारी है 10 लाख होगा, अदरवाइज आपका घर वाला या आपका बच्चे वाला आपको वृद्धाश्रम में लेके छोड़ के आते हैं, राइट। यही चल रहा है ना फिरदौस जी, यही चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं रीटा जी, आज से 1 करोड़ कमाना हमारा लक्ष्य होना है।
हमारा सपना होना है। इसलिए क्या करना है आपको पता है, thousands of miles of a journey begins with a single step, ऐसा एक महान कवि बोलता है। इसलिए मैं आपको शायद एक महीने के पहले एक बहुत अच्छा एक वेबिनार आया था। एज ए ब्लैक डायमंड एम्बेसडर मेरा फेवरेट रैंक है स्टार। अगर आप चाहे तो वो लिंक दोबारा देख लीजिए, टीम में डाल दीजिए और उसको देख लीजिए, आपको पता चलेगा मेरा फेवरेट रैंक स्टार क्यों है, आपको पता चलेगा। लेकिन स्टार इट्स अ ब्यूटीफुल रैंक। चलो अभी मैं सिखाता हूं स्टार कैसे बनना। मेरा आइडिया 100 पीवी मिनिमम, 200 पीवी रहे तो नो प्रॉब्लम, मिनिमम 100 पीवी में एक्टिव करना। और एक वीक के अंदर हमारा फ्राइडे टू फ्राइडे काम है और मंडे पैसा आएगा। एक वीक के अंदर 2 आदमी को जुड़ाना, लेफ्ट में अकबर 100 पीवी, राइट में बीरबल 100 पीवी और 2 आदमी को जुड़ा है तो मैं स्टार बनता हूं, कंपनी 4000 देगा। आई एम अ स्टार, आई एम नो मोर ट्विंकलिंग स्टार, आई एम अ स्टार इन इंडस्ट्री। सेकेंड ऑप्शन, अगर मैं थोड़ा सा दम लगा के एक वीक में लेफ्ट में 3 लोग यानी 300 पीवी, राइट में 300 पीवी और 6 लोगों को अगर एनरोल किया तो, रिक्रूटमेंट किया तो, और उन दोनों में ये वीक को मैं स्टार कराए तो मैं स्टार 50 बनता हूं और कंपनी मेरे को 8000 देता है। साथ ही साथ आपको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट जर्नी। पहला स्टेप, ये दोनों आप एक वीक में कर सकते हैं या 2 वीक में भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 1 महीने करना माना है और 1 साल करना माना है, राइट? क्योंकि इंडस्ट्री बिजनेस एक्चुअली वीकली, हफ्ते का बिजनेस है। कोई लोग ऐसा होता है, सर 2 लोगों को मैं 1 साल में जुड़ाता हूं। अरे भाई कहाँ है, 21st सेंचुरी है। 2 लोगों को अभी कहाँ, यूं ही आधा घंटे में जुड़ा सकते हैं। लोगों को काम का जरूरत है, काम नौकरी खो चुका है, लोगों को हेल्थ का जरूरत है, राइट? अगर कोई लड़का है इधर बैठा है, मैं इतना बोल सकता हूं, आपका पुराना 2 गर्लफ्रेंड को डालो भाई, स्टार बन जाओ। ये इजी है, आराम से बन सकते हैं। अगर कोई शाने लोग हैं, अरे यार अगर कोई पूछ रहा है सर स्टार और स्टार 50 करने के लिए कौन होना है, मैं एक ही बात बोलता हूं, थंब रूल, प्लीज स्टार 50 बनने के लिए कहीं भी मत ढूंढो। देखो आपका मम्मी काफी है, डैडी काफी है स्टार बनने के लिए, आपका दीदी या भाई काफी है, आपका नाना नानी काफी है, आपका आंटी आपका अंकल काफी है स्टार बनने के लिए। देखो भाई, हमेशा मैं सीरियसली बोलता हूं, बिजनेस 100 पीवी जो लिया है, ये आपका कोर्स है 2 महीने का 4 बॉटल। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं मेरा मम्मी को भी एक कोर्स दे दूं, मेरा मम्मी का भी सेहत के लिए अच्छा होना है? क्या ऐसा नहीं चाहते क्या मेरा बाप का भी अच्छा होना है? ऐसा नहीं चाहता क्या मेरा सिस्टर का, मेरा भाई का, मेरा अंकल आंटी का? अरे यार, वेलनेस आपसे शुरू हो, क्या आपके घर से शुरू होता है यार। आप स्टार 50 होने के लिए इंस्टाग्राम में ढूंढ रहा है, फेसबुक में ढूंढ रहा है, पागलपंती है ये। हीरोपंती क्या होता है ना, घर में ढूंढो। यही असली हीरोपंती, घर में देखो क्या बोल रहा है। घर वालों को पहले ह्यूमिलिटी दे दो। घर लोग अच्छा है, आप आराम से घर में अच्छा रहते हैं। अगर घर में आप बहुत अच्छा है, आपका ह्यूमिलिटी पावर है, लेकिन मम्मी डैडी, ऐसा कोई बेटा है क्या? ऐसा कोई बेटा है क्या? सर मेरा मम्मी डैडी को अगर हाइपल्स दिए तो वो लोग और अच्छा हो जाता है और ज्यादा दिन ये धरती पे रुकेगा और वो गाली देता रहेगा। ऐसा कोई बेटा बेटी है क्या इधर? नहीं है। सभी हम ये चाहते हैं हमारा मम्मी डैडी को एक अच्छा गिफ्ट देना। अरे भाई क्यों मोबाइल देते हो मम्मी डैडी को, और क्यों इतना गिफ्ट देते हो, हाइपल्स, आई कॉफी, ऐसा दे दो। ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनका शरीर के लिए अच्छा है। स्टार 50 इतना काफी है, परिवार में कर सकते हैं। स्टार 500 वेरी सिंपल, 500 पीवी 500 पीवी इन ए वीक, दैट्स ऑल। किसको होना है? यहां भी फेसबुक में मत जाओ स्टार 500 होने के लिए। आपका आंगन में दिख रहा है जो घर है, आपका जो बैकयार्ड में यानी पीछे दिखाने वाला घर है, और आपका आजू बाजू में जो नाइबर्स है, ये लोग काफी है आपका स्टार 500 बनने के लिए। और कोई लोग पूछ रहा है सर वो लोग अगर काम नहीं करता, अरे भाई पहले शादी करो, बाद में बच्चों के बारे में सोचो भाई।
वो काम करो या ना करो, पहले आईडी बनाओ, आप स्टार फाइंडेड करो और आप ये जानकारी ले लो, काम करे तो पैसा आता है क्या इंडस्ट्री में, ये आपको प्रूफ मिलने दो, बाद में बिजनेस हो जाएगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आप जाते जाते स्टार 50, स्टार 500, स्टार 1000, रूबी, पर्ल, नो एमराल्ड, सफायर, आप ये सफरिंग में आप एक शाइनिंग एग्जीक्यूटिव डायमंड बन जाते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, देखिए इधर आप ये प्रोसेस में जो जाते हैं ना, यहां बहुत सारे लोगों को आप मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को, लाखों लोग आपके सामने आते हैं, उसमें शायद बहुत सारे लोग ना भी बोलते हैं, कोई लोग यस बोलते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, ये एक दिन का गेम नहीं है। कोई लोग पूछा था मेरे को, अभी भी याद है ज्योतिष जी, एक आदमी मेरे को पूछा 2 साल के पहले, रुद्रेश जी मैं 1 वीक में रूबी बनना है, कितना लोगों को लेके आना बोलो। मैं इतना हंसा था, इतना हंसा था भैया, मैं बोला 1 वीक नहीं, आपको रूबी बनने के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 महीने या 1.5 महीने का जरूरत है, क्योंकि ये एक प्रूवन सिस्टमैटिक बिजनेस है, ये टिपिकल नेटवर्क नहीं है, ये काउंटिंग बिजनेस नहीं है, कितना आदमी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पीवी है ये इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, वो समझा दिया उनको। ठीक उसी तरह दोस्तों, आपको ये बिजनेस में 1000 डेज मास्क लगा के सिस्टम का अपने का बात सुनने का रोबोट जैसा होना है, वरना आप ये बिजनेस में कामयाबी नहीं होगा। खुद का दिमाग नहीं डालना। मैं भी रिसर्च वाला था, बहुत सारा दिमाग था, इधर डाल डाल के मैं भी फेल हुआ था। जब मेरे को पता चला ये सिस्टम हीरो है, मेरा हीरोपंती नहीं चलेगा, मेरा घमंडी घर में रखना है, मेरा अपने को सुनना है, ये जब मेरा पता चला, तब से मेरे को पैसा यानी लक्ष्मी आने लगा मेरा जेब में। मैं वही मंत्र बोल रहा हूं, और वही तंत्र है, और वही स्ट्रैटेजी है, और कुछ भी छू मंत्र नहीं है। क्या करना है, 1000 डेज आपके लिए, आपका परिवार के लिए अनकंफर्टेबली काम करना है। चलो इसके बारे में 1 मिनट लेंगे। 1000 डेज कैसे रहना है ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर मैं 1 दिन इंडस्ट्री नहीं सोचा, इंडस्ट्री का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, वहां से 1000 काउंट करना है। 1 हफ्ते में बिजनेस में नहीं रहा, 1 हफ्ते में बिजनेस में नहीं रहा, और नेक्स्ट वीक आया, वहां से 1000 काउंट करना है, अदरवाइज नो। दोस्तों ये बिजनेस क्या है मैं बताता हूं। देखो आप देख रहे हैं ना मछली, इधर मछली देख रहे हैं ना, मछली पानी में रहे तो मछली होता है, अगर वो मछली धरती पे आ जाए तो मछली को भी कुचली होता है। समझने वालों को ये बात है। इसलिए एक सिस्टम के अंदर मछली सरवाइव होता है, ठीक उसी तरह आप एक सिस्टम के अंदर रहना है। हर वेडनेसडे केवाईपी रहना है आपके टीम के साथ, हर सैटरडे बिजनेस ट्रेनिंग वीडियो रहना है, आपके लिए नहीं सिस्टम के लिए जरूरी है। 1000 डेज, कोई लोग होता है सर 1000 डेज मैं दिखाता हूं करके, वो हमेशा उनका मम्मी का खाना ही खाना है, या उनका बीवी पकाने वाला खाना ही खाना है, घर में रहता है। और कोई लोग ऐसा है, सर मेरा गर्लफ्रेंड एक पिल्लो दिया है करके वो उसमें ही सो जाता है कंफर्ट में। और कोई लोग वैसा ही है, हमेशा हाथ में ये रिमोट पकड़ के डायमंड बनना चाहते घर में टीवी के सामने, कभी नहीं होगा। सक्सेस इज ऑलवेज आउट ऑफ कंफर्ट जोन। देखो यहाँ अगर आप बड़ा समुद्र में जाना है, आपका मन विकास होना है, ज्योतिष चौरेशिया जैसा एक बहुत अच्छा बड़ा आदमी बनना है, आपका सोच बदलना है, और वो सोच 1000 डेज के अंदर ही रहना है। वो सोच के 1000 के अंदर कोई आपका शादी आएगा, आप बोलना है बाय बाय, मैं शादी अटेंड नहीं करता हूं। बहुत सारा फंक्शन आएगा, बाय बाय। बहुत सारा एंजॉयमेंट आएगा, बाय बाय। वन पिकनिक आएगा, नो बाय बाय। वहां को कोई कुछ ना करेगा मस्ती, नो सॉरी आई एम कमिटेड टू माय बिजनेस 1000 डेज। ऐसा आप अनकंडीशनली अगर आप काम करें तो आप 100% कामयाबी। अभी पता चला 1000 डेज कहाँ है, यहां है।
और एक बात है, ये 1000 डेज में क्या होता है मैं बताता हूं। वहां शायद कभी कभी आपको रिजेक्शन होगा, फेलुर होगा, कोई लोग बोलेगा आप अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, इंडस्ट्री बकवास है, ये है वो बोलेगा, आपको दुख होगा। कभी कभी आप घर में आके अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ इंडस्ट्री, मैं गलत रास्ते में आ गया, होता है भाई, हमको भी हुआ है। लेकिन 1000 डेज याद रखना है, ये तपस है। भगवान आपको एग्जीक्यूटिव डायमंड आपको आशीर्वाद देना हुआ तो 1000 डेज चुप रहकर सिस्टम में काम करना है। जो आया, देखो हमेशा एक रूल याद रखो, आपका हाथ है ना, हेलो सबका हाथ है, हाथ है। कोई लोग डर रहा है, हाथ हाथ मैं ऐसा नहीं पूछता हूं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, डरो मत, मैं नहीं पूछता हूं, आपका हाथ मेरे को नहीं चाहिए। फिर भी आप हाथ हाथ यहां रख के बोलो, मैं मेरे लिए 1000 डेज काम करता हूं और मेरा मिशन के लिए मैं कमिटेड हूं, मेरा तपस के लिए मैं कमिटेड हूं। चाहे कुछ भी हो जाओ, तूफान आ जाओ, बाहर आ जाओ, भूकंप हो जाओ, डीरेल हो जाओ, कोरोना नहीं, कोरोना जैसा हजारों कोरोना आ जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं डिजिटल काम करता हूं और हमेशा सिस्टम के साथ टिके रहता हूं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये भी याद रखो, मैं अपलाइन के बिना कुछ नहीं करता हूं, अपलाइन को तंक नहीं देता हूं। गुरु गुरु ही होता है। जब भी मेरा मन में अगर मैं बड़ा बन गया, याद आई तो अगेन मेरे को याद रखना है कि अपलाइन मेरे से याद बड़ा है और अपलाइन का बात सुनना है। अगर ये धरती पे कोई लोग है या कोई अच्छा आदमी है आपका अच्छा सोचने वाला, वो आपका अपलाइन है, आपका मेंटर है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप लोग मेरा बातों आवाज सुन रहा है, प्लीज एक आप लोग एक तालियां बजाइए। राइट, आई एम गोइंग फॉरवर्ड। सो दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, विश्वास जिंदगी है, यानी यकीन जिंदगी है। अगर आपको विश्वास नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, ट्रस्ट इज लाइफ, यकीन ही जिंदगी है, इसे बोलते हैं। हम आम आदमी है, सबको यकीन करना है। ठीक उसी तरह कंपनी के ऊपर विश्वास रखो, इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास रखो, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास रखो, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर विश्वास रखो, एंड बट नॉट लीस्ट आपका अपलाइन के ऊपर विश्वास रखो। नहीं सर, मेरा अपलाइन का शक्ल अच्छा नहीं है, मैं विश्वास नहीं रहा। रहे भाई, थोड़ी ना शक्ल देखने के लिए आया, बिजनेस करने के लिए आया है। समझ में आ गया बात? दोस्तों, अभी से यकीन का बात होना है, वो भी 1000 डेज। चलो अभी फटाफट मैं बताता हूं क्या करना है। दोस्तों, आपको पता है एक कार में 4 व्हील रहता है। अगर 3 व्हील रहे तो वो ऑटो होता है, अगर 2 व्हील रहे तो वो मोटरसाइकिल होता है, अगर 1 व्हील रहे तो वो कुछ होता है। लेकिन यहां एक सिस्टम है, ये 4 व्हील सिस्टम। अगर ये 4 व्हील पकड़ के जाए तो आसान से कैसे आप कार चला सकते हैं, ठीक उसी तरह इंडस्ट्री चला सकते हैं। फास्ट में बताता हूं, राइट। नेक्स्ट वीक अगर मेरे को मौका मिले तो इसके बारे में ज्यादा बोलता हूं, वो कम बोलता हूं। क्या करना है, सिंपल। जो एक मैनेजर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके एक बैंक खोला, और बड़ा मैनेजर क्या करेगा वो डिस्ट्रिक्ट में, वही हम करना है। क्या करना है, फर्स्ट लिस्ट मेकिंग करना है, लोगों का लिस्ट बनाना है। क्यों सर, मेरा मोबाइल में है ना? पता नहीं है भाई, आपको पता नहीं? मेरा आपका मोबाइल है क्या? हाँ ओके, उसमें है, पता नहीं। देखो, मैं रुद्रेश हूँ, ब्लैक डायमंड मैं भी लिखा हूं, और मेरा आज का तारीख में 3200 हो चुका है मेरा लिस्ट। 3000 के ऊपर प्रोस्पेक्ट में कर रहा हूं, मैं जीरो से कर रहा हूं। आज का मैं ब्लैक डायमंड, वो जो क्राउन घर में रखा हूं, क्राउन को जीरो से कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं आप भी वही करना है, नो अल्टरनेटिव। क्या करना है, आपको कुछ लिस्ट मेकिंग करना, एटलीस्ट 150 लोगों को, और आपका अपलाइन को आप पूछो कैसा लिस्ट मेकिंग करना, वो आसानी से बताएगा। लेकिन लिस्ट मेकिंग करने के लिए एक अच्छा सा एक बहुत कुछ एक टिप है, वही मैं बताने वाला। क्या है टिप, क्या है मूल मंत्र, क्या है या थंब रूल क्या है? वो कोई भी हो, लेकिन जज नहीं करना। मैं पहले ही बोला हूं, इंडस्ट्री में ऑलरेडी डॉक्टर है, डॉक्टर मत बनो प्रोडक्ट के ऊपर।
ठीक उसी तरह इंडस्ट्री में ऑलरेडी लॉयर है, इसलिए जज मत बनो। क्योंकि हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये सूटेबल है, ये सूटेबल नहीं है, ये करेगा, ये करेगी, ऐसा हम जज करते हैं ना, वो नहीं करना। यही क्वालिफिकेशन है लिस्ट करने के लिए। लेकिन एक माइंड में याद रखो, ये करेगा नहीं करेगा हमारा काम नहीं है, लेकिन मेरा बात सुनेगा, ये इतना काफी है क्वालिफिकेशन। उनका नाम लिखो, ठीक है। मैं 150 लोगों को लिख दिया। सेकंड क्या करना, थोड़ा सिलेक्शन करो। कैसे सिलेक्शन करना, आई विल टेल यू कैसे सिलेक्शन करना। सिंपल है, कौन एनर्जेटिक है उनको थोड़ा सिलेक्शन करो। और हमारा स्कूल में कॉलेज में कौन थोड़ा सा सिंगर था, डांसर था, या कुछ स्पोर्ट्समैन था, या कुछ लीडर था, कैप्टन था, ऐसा लोगों को प्रिफर करो। और सेकंड कैटेगरी जो शादीशुदा लोगों को आप थोड़ा सा प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा जिम्मेदारी है, वो लोग फालतू चीजें नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं, उनको भी थोड़ा प्रिफर कर सकते हैं। टोटली आप ऐसा एक सिलेक्शन करना है, आपका टाइम उनके साथ इन्वेस्ट होना है, बर्बाद नहीं। ये आपका मन में रखो। चलो सिलेक्शन भी हो गया, राइट। थर्ड क्या करना, प्रोस्पेक्टिंग करना लोगों को। सर ये क्या होता है सर प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग ये होता है दोस्तों, सिंपल, मैं एक ही वर्ड में बताता हूं। मेरा फ्रेंड पाटना का, बिहार का मेरा फ्रेंड ज्योतिष जी है, हम 2 दिन का फ्रेंड है फेसबुक में। तीसरा दिन अगर मैं उनको इंडस वो बोले तो वो जिंदगी में इंडस वो नहीं करेगा, और मेरे को शायद ब्लॉक करने का चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए क्या करना है, तो इसलिए दोस्तों आप अभी ये सीखना है, ज्योतिष सर को मैं प्रोस्पेक्टिंग करना है। कैसे? सिंपल, वो फेसबुक में था, उनको व्हाट्सएप में लेके आया और उनको नंबर एक्सचेंज किया। आप हाय बोलो, अगर वो नहीं बोले तो उनको बोलो वो हाय बोलने के लिए, जो भी हो उनको थोड़ा सा ह्यूमन टच दे दो। बोले तो सर कैसे है, क्या चल रहा है, कोरोना से आपका घर अभी कैसा है, वहां का हालत क्या है, सर पाटना में क्या चल रहा है, आपका बिहार में क्या चल रहा है, पूछो। बाद में उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मैं ये किया हूं सर, आप क्या किया, ऐसा उनका करते करते उनका थोड़ा जानकारी ले लो, उनके उनका उनका आता पता लगाओ। बाद में एक 4 दिन या 1 वीक के बाद उनको बोलो, उनको पॉजिटिव बोलो। देखो ये हमेशा प्लस और माइनस याद रखो रूल। उनको बोलो, फॉर एग्जांपल समझो ज्योतिष जी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप उनको ऐसा बोलो, सर आप तो लकी है सर, ये पॉजिटिव है, तारीफ करना है। सर आप लकी है, आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा सर, मेरे को पता है अब गवर्नमेंट ऑफिशियल है सर, बहुत अच्छा कमाई कर रहा है। एक्चुअली थोड़ा मूवमेंट के लिए ज्योतिष सर को अच्छा लगेगा, तारीफ अच्छा लगेगा। बाद में थोड़ी मूवमेंट के बाद या 1-2 घंटे के बाद वो बोलेगा, अरे रुद्रेश भाई आप तो बोलने में अच्छा बोल रहा है, यहाँ मेरा बहुत सारा ड्यूटी है, आपको पता नहीं है मेरे को 35,000 आता है, इधर मेरा ये ईएमआई है, वो ईएमआई है, मेरा बच्चों का ये करना है, वो पूरा उनका कहानी बोलेगा। यानी प्लस और माइनस वो बोल रहा, आप पॉजिटिव बोले तो वो नेगेटिव बोले। बाद में उनको ऐसे बातें करते करके, सर मेरा भी यही हालत था, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय था, मैं भी आप जैसा 30,000 कमाता था, इसलिए मेरे को एक मौका मिला है और मैं काम करते करते इसके साथ साथ मैं भी थोड़ा कमा रहा हूं। सर अगर आप जानना हो तो प्लीज जूम ऐप इंस्टॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन सिखा दीजिए। बाद में उनको कंपनी का सेमिनार में बिठा दीजिए। कभी भी बीओपी फॉर्मेट मत डालिए, प्रोडक्ट वीडियो मत डालिए, ऐसा जोकर पंक्ति मत करो। पहले लोगों का मन क्या है रीड करो। इसलिए हमारा जो ऑनरेबल सीईओ एडवोकेट अभिलाष थॉमस सर एक बात बोलता है, डोंट सेल व्हाट यू हैव, रादर सेल व्हाट दे वांट। इसका मतलब यह है आपके पास क्या है वो सेल मत करो, उनको क्या चाहिए वो सेल करो। आपका कैटेगरी में 2 कैटेगरी रखो, हमेशा 2 कैटेगरी रखो, 2 कैटेगरी, सॉरी 3 कैटेगरी रखो, चलेगा 3 कैटेगरी रखो, क्योंकि हम सभी 3 के बात कर रहे हैं ना, 3 रखो। पहला कैटेगरी है पैसा वाला, पैसा वाला है, कभी भी बिजनेस नहीं करेगा लेकिन प्रोडक्ट दे सकते हैं, एक कैटेगरी।
सेकंड है हमारा जैसा आम आदमी यानी मिडिल क्लास तका हुआ लोग, सेकंड कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी बकवास कैटेगरी, यानी ये कुछ नहीं करेगा, वो भी रखो। शायद एक दिन वो 12,000 नहीं, एटलीस्ट 3,100 का रीपर्चेस करा सकते हैं उनके साथ, हमारा जो एक अच्छा अचीवमेंट देख के। बकवास कैटेगरी वो भी रखो, लेकिन आपको अक्ल रहना है और किडनी में आपका सामान रहना है कि मैं पैसा वालों से कैसे बात करूं, और कॉमन सेंस भी रहना है कि बिना पैसा वालों से कैसे बात करूं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्शन क्या होता है? मैं फ्लाइट में जा रहा हूं, हेलो 1 2 3 माय टेस्ट, मैं फ्लाइट में जा रहा हूं, मेरा बाजू में विजय मल्ल्या का बेटा सिद्धार्थ मल्ल्या बेटा है। मैं वाह सिद्धार्थ मल्ल्या, वाह और यू वाह। अगर मैं इनके साथ, मेरे को पता है असम से बेंगलुरु आने के लिए 3 घंटा होता है, अगर मैं इनके साथ 3 घंटा, सर आपको असाई बेरी पता है, सर आपको आई काफी पता है, ऐसा बोलना करना ही था मेरे को। मैं वो छोड़ के विजय मल्ल्या बेटा को मैं अगर ये बोले तो पेन पेपर पकड़ के, सर आपको पता है वीकली 2.5 लाख कैसे कमाना मैं बताता हूँ, ऐसा बोले तो वो क्या करेगा? आपको यूरोप्लेन का जो किटेकी ये करके आपको बाहर फेंकेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? यानी पैसा वालों को पैसा का बात करे तो ऑलरेडी वो पैसा वाला है, उनको 2.5 लाख का, वो 2.5 लाख टिप में देगा आपको, टिप देगा वो। इसलिए आपको कॉमन सेंस रहना जरूरी है। शायद अगर आप ऐसे बोल सकते हैं, सर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, आप शायद ट्राई कर सकते हैं, शायद वो लेने का चांसेस है क्योंकि पैसा वाला है। चलो ये हो गया पैसा वाले के बाद। चलो एक आदमी, अभी ट्रेन की बात करेंगे। 3 दिन गुवाहाटी टू बैंगलोर 3 दिन ट्रेन में जा रहा हूं मैं, और मेरे सामने एक ऐसा बंदा मिला है, वो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है 3 दिन खाना नहीं खाया है, और शायद बिना टिकट वो डब्बी में है, समझो मेरे को ऐसा लग रहा है, और मेरे से उनसे बात कर रहा हूं। अगर उनके साथ में असाई बेरी ऐसा है, अमेज़न जंगल घुमा के लेके आए तो, आई कॉफी पूरा कर्नाटक का कूर्ग लेके आए तो, वो क्या करेगा मालूम? मार मार के वो मेरे को फेंकेगा। उनके सामने क्या बोलना है? सर आप 12,000 अरेंज करो और पैसा कमाने का रास्ता मैं दिखाता हूं करके बोले तो शायद उनको इंटरेस्ट आ सकता है। ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। इसलिए दोस्तों लोगों का माइंड रीड करना जरूरी है, माइंड रीड करना जरूरी है, और लोगों का सोच बदलना बिजनेस। अगर मैं बोले तो हम कुछ भी नहीं कर रहा है, लोगों का सोच बदल रहा है। एक बार उनका सोच बदले तो बिजनेस हो जाएगा। समझ पा रहे मेरे बात? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब एक ही है दोस्तों। मैं बोल रहा हूं प्रोस्पेक्टिंग क्या है, अल्टीमेटली प्रोस्पेक्टिंग क्या है अगर मेरे को पूछे तो मैं एक ही बात बोलता हूं, वो आदमी खुद पूछना है। यानी ज्योतिष जी मेरे को खुद पूछना है, रुद्रेश मैं ऐसा कीड़ा डाला हूं ज्योतिष सर को, उनको नींद नहीं आ रहा है, हर दिन ये रुद्रेश कुछ बोला था दिखाता हूं करके, रुद्रेश कुछ मौका दिखाता हूं करके क्यूरियोसिटी दिलाना है, और वो बार बार मेरे को मैसेज करना है, कॉल करना है, रुद्रेश जी वो कुछ बोला था ना, वो कुछ सेमिनार कुछ बोला था ना। बाद में मैं बोलना है सर मैं थोड़ा सा बिजी हूं, आप 2 दिन के बाद कॉल करो, सर मैं थोड़ा सा बिजी हूं, आप 4 दिन के बाद। मैं ऐसे ही थोड़ा सता के, अगर सता के थोड़ा बताइए तो शायद वो आपका बहुत बड़ा एक लीडर बन सकता है। अगर मैं हरी बेरी में उनको इमीडिएटली, आज मॉर्निंग फेसबुक में मिला है मैत्री मैडम, मॉर्निंग फेसबुक में मिला है, दोपहर उनको व्हाट्सएप में लेके आया, और शाम में उनको जूम में लेके आया। समझ में आ गया मेरा? हरी बेरी में। बाद में वो रात में मेरे को ब्लॉक करता है या अनफ्रेंड करेगा। समझ में आ गया ना? ऐसा गलती नहीं करना, लोगों को मेंटालिटी रीड करना। चलो मैं लास्ट टिप देख के ये प्रोस्पेक्टिंग खत्म करता हूं। फाइनली मैं एक ही बात बोलता हूं, देखो भैया आज हम क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग बोलते क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जैसा लाइक माइंडेड लोगों का तलाश में है। हमारा जैसा लाइक माइंडेड लोग कहां मिलता है? नहीं मिलेगा, वो हमारा मामूली आदमी मिलेगा। लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे करना? कोई टार्च भी नहीं है, इंडस्ट्री में टार्च नहीं है, अच्छा आदमी बुरा आदमी ऐसा टार्च नहीं है। लेकिन रूल क्या है? देखो सिंपल रूल। अभी मैं देख पा रहा हूं धर्मेंद्र मेरे सामने है, ज्योतिष सर है, और मेरे को अभी कॉफी पीना है। समझो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मेरे को कॉफी पीना है,
और मैं ज्योति सर को पूछा, ज्योति सर बोल रहा है मेरे को आइसक्रीम खाना है, और धर्मेंद्र बोल रहा है मेरे को टी पीना है। अभी बोलो मेरा लाइक माइंडेड कौन है? ये दोनों नहीं है। अगर मैं बोले तो ज्योति सर को कॉफी पीने का यार चलो मेरे को आइसक्रीम पीने का मन है, आइसक्रीम कौन खाता है उनके साथ जाएगा वो। और धर्मेंद्र को बोलता है मेरे को चाय पीना है, वो आसाम जाएगा चाय पीने के लिए। लेकिन मेरा लाइक माइंडेड को मैं अगेन पूछना पड़ता, शायद यहाँ कोई लोग हैं उनको पूछता हूँ विवेक जी आप कॉफी पियोगे क्या? बाद में विवेक जी बोलता है हाँ मैं कॉफी पीता हूँ, चलो विवेक जी हम जाके कॉफी पी के आएंगे। सो ऐसा होता है लाइक माइंडेड। समझ में आ गया ना? देखो कभी कभी क्या होता है, अगर हम खाना खाने के लिए जाते हैं वो टाइम में भी होता है, क्या खाना खाते हो? अगर मेरे को पूछे तो मैं बोलता हूँ भैया मैं तो सस्याहारी शाकाहारी हूँ, मैं इधर उधर पत्ता गित्ता खा के मैं जीता हूँ, मेरा ये होता है। अगर ज्योति सर को बोलो तो मेरे को चिकन बिरयानी, अगर धर्मेंद्र को पूछो मेरे को मटन बिरयानी, और हमारा जो विजय को पूछे तो मेरे को फिश ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाते हैं। ठीक उसी तरह इंडस वीवा में ओनली डिस्ट्रीब्यूटर का तलाश में नहीं है हम, हमारा जैसा लाइक माइंडेड को तलाश में है हम। अगर एक बार मिला हम, गलती से अकबर वही हो गया, बीरबल वही हो गया, हमारा तलाशी खत्म। लेकिन सभी लोग डायमंड नहीं बनते हैं ना, टाइम लगता है ना भैया। पेड़ से ऊपर पेड़ रहता है, पेड़ के बहुत बड़ा बड़ा लंबा पेड़ होता है ना, इसलिए तलाशी अगर ठीक से करे तो देखो यहां लिखा है अभी वो 6 ईयर का लिखा है, लेकिन 6.5 साल हो गया, 56 डायमंड हो चुका है। अगर कोई बोले तो देखो रुद्रेश साइंटिस्ट है वो नहीं करेगा, छोड़ो, वो तो बहुत बड़ा घमंडी होगा या एजुकेटेड होगा। और एक हमारा छोटा सा पान बीड़ा में हम हमारा ज्योति सर काम कर रहा था, है ये करेगा क्या? ऐसा बोले तो हम दोनों डायमंड बनता था क्या? इसलिए किसी को जज नहीं करना। हमारा कर्नाटक में कहावत है, कौन सा कुएं में कौन सा सांप है हमको पता नहीं है। कभी भी सीरियस होता है लोग, कभी भी सीरियस होता, कौन क्या है पता नहीं है। अगर हमारा 56 लोग हैं डायमंड, उनका बैकग्राउंड देखे तो कोई लोग हाउस वाइफ है, कोई लोग डिफरेंट मामूली बैकग्राउंड है, कोई लोग अनएजुकेटेड है, कोई लोग एजुकेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स है, क्या कोई साइंटिस्ट है, रिसर्च बैकग्राउंड है, सभी डिफरेंट, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, सभी डिफरेंट। लेकिन सबको प्रोस्पेक्शन किया गया है और कुछ नहीं बोला है, प्रोस्पेक्शन किया है। शायद कोई ना कोई लोग जाके ज्योतिष सर को ऐसा कीड़ा डाला है, ज्योतिष जी कितने दिन आप इधर ही बैठते हैं बीड़ा करके, आप बहुत दिमाग वाला है, कुछ तो सोचो। बाद में ज्योतिष सर का नींद चला गया होगा। और मेरे को भी यही बोला था, रुद्रेश वो कंपनी में 1.5 लाख कमा रहा है, आपका टैलेंट क्या है आपको पता नहीं, यही बोला था मेरे। और मेरा दिमाग घूम गया और मैं इंडस्ट्री में आ गया। समझ पा रहे मेरा बात? इसलिए सीसी को, अगर आपका घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आया है, आपका घर में कोई टॉयलेट क्लीन करने के लिए आया है, अगर उनको आप ऐसा जज करते हैं ये करेगा क्या, ये आपका 100% गलत डिसीजन होता है या गलत प्री जजमेंट होता है। डोंट प्री जज एनीवन। बलविंदर सिंह जी मेरा आवाज टिकी है ना? देखो या दैट इज व्हाट इज, देखिए कितना यंग एंड एनर्जेटिक है बलविंदर सिंह। सो मैं वही बोल रहा हूं, आप लोग किसी को जज मत कीजिए। सो कमिंग टू द पॉइंट, आई हैव टू एंड माय सेशन। जस्ट थोड़ा सा इनविटेशन दे दो। मैं 150 लिस्ट किया, उनको सिलेक्शन किया, प्रोस्पेक्शन किया, बाद में उनको इन्विटेशन कैसे देना है। इन्विटेशन बोलो तो क्या है पता है? उनको सेमिनार में बिठाना है। सेमिनार में बिठाने के लिए उनको जूम ऐप के बारे में बात करना। भैया कभी कभी वो बोलेगा जूम ऐप क्या है पूछेगा, आप हंसना नहीं है। हमारा घर में एक बच्चा अगर आप दिखाते हैं ये कौवा है, वो बोलेगा नहीं ये तोता है। 1000 बार सीखना पड़ता है कभी कभी बच्चों को। ठीक उसी तरह आपका प्रोस्पेक्ट बच्चा जैसा है, उनको जूम ऐप सिखाओ, इंस्टॉल करने में मदद करो, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मदद करो। बाद में उनको ठीक से बोलो भैया 1 घंटे का सेमिनार पूरा देखना है, अभिमन्यु जैसा आधा नहीं देखना है। बाद में
आपको सूट बूट पहनना है, मेकअप करना है, जूम में आना है। क्या सिस्टम है? वहां कोई ना कोई डायमंड आएगा, आपका काम ही नहीं है इधर। डायमंड चिल्लाएगा, डायमंड देगा। आप लोग लकी लोग हैं। वो टाइम में डार्क डायमंड लोगों को मिलने के लिए हमको तरस रहे थे। अभी ब्लैक डायमंड भी घर तक आएगा। आप क्या करना, उनको बिठाना है। 9 AM to 9 PM बिठाना है। सभी लैंग्वेज में है, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, मिजो, इंग्लिश, सभी जगह सभी लैंग्वेज में। क्या करना आपको, उनको बिठाना है और मॉनिटरिंग करना। हो गया काम। बाद में फॉलो जस्ट एक वीडियो ट्राइपॉड कॉल में आपका एडिफाई करो एप्लेन को, और आपका दोस्त को कम एडिफाई करो, चलो वीडियो कॉल में करो। लेकिन दोस्तों वीडियो कॉल में ये पूछना माना है, हमेशा याद रखो। ये पूछना नहीं है, इसलिए क्लोजिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी धर्मेंद्र को मैं बिठाया था, मैत्री को मैं बिठाया था। बाद में वीडियो कॉल में ये नहीं पूछना, मैत्री जी कैसे लगा हमारा इंडस्ट्री वा, क्या सोच रहे हो आप, धर्मेंद्र जी आप करोगे या नहीं करोगे, मम्मी को पूछना है क्या, बाप को पूछना है क्या, बीवी को पूछना है क्या। ऐसा सवाल, ऐसा ऑप्शन नहीं देना, डायरेक्टली बोलना है। सर आप यकीन है मेरे को कैश दे सकता है या एटीएम जाएंगे, या वरना नो प्रॉब्लम आप एनईएफटी फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। सर विच वन यू प्रिफर सर, ये बात होना है। अरे भाई अगर हम क्या इंडस्ट्री मूवी दिखाया क्या, इंडस्ट्री नाटक दिखाया क्या, इंडस्ट्री का हरिकथा दिखाया क्या, पूछने के लिए कैसे लगा, और राम का पात्र कैसा लगा, और हनुमान कैसा किया करके पूछना है क्या? नहीं पूछना। बी ए प्रोफेशनल, बी स्पेसिफिक, डायरेक्टली बोलना है। भैया आपको आईपल्स चाहिए या आई कॉफी चाहिए, ऑप्शन आप देना है। एनईएफटी करते हो या फोन पे करते हो या गूगल पे करते हो। समझ में आ गया मेरा बात? लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारा मिडिल क्लास का, और वो प्रॉब्लम आज मैं निकाल सकता हूं आपको, मेरे पास है। अगर आप मेरे को 100% अगर आप कोऑपरेट करें तो आप निकाल सकते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? हम हेजिटेट करते हैं। चलो ज्योतिष सर मेरे को बोला है मैं अपलाइन हूं, और ज्योतिष सर मेरा डाउनलाइन है, और ज्योतिष सर एक आदमी को लेके आया है, शायद अरुण कुमार को लेके आया है, और ज्योतिष सर बोल रहा है रुद्रेश जी ज्यादा प्रेशर मत डालिए, रुद्रेश जी उनके पास शायद पैसा नहीं होगा, रुद्रेश जी वो कोरोना में कुछ प्रॉब्लम होगा, ज्यादा प्रेशर डाल। अरे भाई आपका जन्म प्रेशर में हुआ है, आप बॉर्न टू विन है, प्रेशर में हुआ है। हजारों स्पर्म में एक ही स्पर्म वहां जाके लड़ाई करके आपका जन्म हुआ है, क्या भूल गया क्या? यू आर बॉर्न टू विन। आपका मम्मी को यहाँ यहाँ नर्स पकड़ के और डॉक्टर ने आपका डिलीवरी किया है प्रेशर में, वो भूल गया क्या? अभी बोल रहा है सर इनके ऊपर प्रेशर मत डालो, वो क्या सोचेगा। ओ इसलिए क्लोजिंग नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, एडवर्ड एक आदमी, बहुत अच्छा आदमी, नेटवर्कर बोल रहा है, क्लोजिंग नहीं। चलो यही भूत है हमारा दिमाग में चढ़ा है, हम आम आदमी है, यही भूत चढ़ा है। चलो मैं ये भूत को निकालता हूं। जब तक आप ये औकात में नहीं आते हैं, जब तक आपका मुंह में ये नहीं आता है, जब तक आपका ये डर आपका अंदर नहीं चला जाता है, तब तक आप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लीडर नहीं बनते। वो क्या है डर, मैं आप दिखाने वाला। ये डर निकालना है। क्या है? हाथ हाथ ऐसा कीजिए, हाथ ऐसा कीजिए। अभी आप बोलना है, डायरेक्टली बोलना है, उनको डायरेक्टली बोलना है, भैया बोलो, भैया बोलो, बोलो सर या जो भी बोलो, भैया पल्स, आई पल्स चाहिए या आई कॉफी चाहिए, पूछो। आई पल्स चाहिए, आई कॉफी चाहिए, कैश देते हो या आप एनईएफटी करते हो? यकीन रहे तो कैश दे दो, या एनईएफटी करो, या गूगल पे करो, या फोन पे करो, जो भी करो। मैं आप दोनों, हम दोनों काम करने वाला है, मैं नहीं छोड़ने वाला। आई एम वेरी सीरियस। मैं भी जॉब सब कुछ छोड़ के कर रहा हूं। आई एम वेरी सीरियस। जो भी हो क्वेश्चन सवाल पूछो, मैं आंसर देता हूं टेक्निकली। आई एम वेरी सीरियस। मैं 12 नहीं 12 लाख डाला हूं, 12 करोड़ डाला हूं, ऐसा सोच में मैं आया हूं।
कंपनी साइड में रखो, प्रोडक्ट साइड में रखो। अरे यार हमारा दोस्ती क्या ओनली 12,000 का क्या, पूछो उनको। हमेशा ये बोलना है जो भी हो मेरे को पता नहीं है, मैं और आप हम दोनों जुड़े तो कुछ हिस्ट्री कर सकते हैं, ये बात होना है वहां। हमेशा प्रोडक्ट दिखाना है, कंपनी दिखाना है, वो किसी का मर्सिडीज दिखाना है, किसी का आडी दिखाना है, कुछ नहीं होता। मैं हूं, आप है, हम दोनों जुड़े तो क्या होगा, ये दम एनर्जी डालना है। और फाइनली 3 गारंटी देना है। दे सकते हैं आप, 3 गारंटी दे सकते हैं। पहला गारंटी ज्योतिष जी, छोड़ो अभी प्रैक्टिकली बताता हूं, ज्योतिष जी छोड़िए, आप ये बिजनेस कर रहे हैं ना, पहला गारंटी मेरे तरफ से ज्योतिष जी, आप 12,300 अभी आप आईडी प्रोसेस कीजिए, पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। किसी को डाउट है क्या? प्रोडक्ट 100% मिलेगा, ये गारंटी दे दो। सेकेंड गारंटी ज्योतिष जी, अगर आप काम नहीं करे तो आपको 2,000 कैश बैक ऑफर हो सकता है, या रिटेल बोनस हो सकता है 20% आपको मिलेगा। ये कंप्यूटर बिजनेस है, इसलिए मैं पैन कार्ड ले रहा हूं, ये गारंटी दे दो। किसी को शक है क्या? पक्का मिलेगा 2,000। तीसरा देखिए, कंपनी प्रोडक्ट ये मेरे को साइड में रखो, मैं आप हम दोनों और मेरा अपलाइन और एक वाइब्रेंट विवाह सिस्टम लाखों लोगों का, चलो हम ये सिस्टम के जरिए कुछ बनेंगे। ये 3 गारंटी दिए तो, लोगों को ह्यूमन टच दिए तो लोग 100% यकीन करेगा। भाई क्या सोचा है, लोगों के पास पैसा नहीं है ऐसा सोचा है क्या? सोच बदलो भाई, लोगों के पास पैसा है, अगर नहीं रहे तो वो एटीएम वो दरोड़े करके या लूट करके लेके आता है, आप चिंता मत करो, पहले ये गारंटी दे दो, बाद में क्या करना। हमारा एक प्रॉब्लम है ज्योतिष जी, हमारा एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये आईडी लेने तक की एक नाटक होता है, आईडी लेने के बाद एक नाटक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, नाटककार मत करो, कलाकार मत बनो, इंडस्ट्री का सिस्टम करो। ये एक आदमी शायद वो ज्वेलरी गिरवी करके उनका मंगलसूत्र या उनका पेंडेंट या उनका अंगूठी या जो भी गिरवी करके वो या घर बेच के या खेती बेच के लेके आया है भाई, उनका 12,000 नहीं है 12 करोड़ जैसा है, उनको इज्जत करो। और उनको कंटिन्यूसली 3 महीने वीडीओ एनडीओ में फोर्सिबली बिठाओ, उनको जानकारी चाहिए। अदरवाइज मार्केट में जाके अगर उनको मार्केट में ऐसे ही छोड़े तो बिना ट्रेनिंग, वो 1 घंटे बोलेगा इंडस्ट्री हुआ, दूसरा लोग 2 घंटे बोलेगा इंडस्ट्री हुआ, मत करो, बाद में वो डिस्टर्ब होके आपका सभी टाइम एनर्जी पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर में कितना एफर्ट डालते हैं, उनको एटलीस्ट स्टार फाइंडर बनाने तक और ज्यादा एफर्ट डाले तो वो टिकेगा बिजनेस में, रुकेगा बिजनेस में। ये हमारा जिम्मेदारी है उनको ट्रेनिंग सिखाना। अगर एक लैपटॉप खरीद के आया 2 लाख का लैपटॉप, अगर उसको एंटीवायरस नहीं डाले तो वो करप्ट होगा, वायरस अटैक होगा उसको। ठीक उसी तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को वीडियो दिखाना जरूरी है। आई विल राइट इट ऑन बॉन्ड पेपर। अगर एक आदमी को आप जबरदस्ती 21 टाइम्स वो वीडियो दिखाया, 21 वीक 22 वीक उनको आदत बन जाता है, वो लीडर बनेगा, आपसे ही वो बहुत दूर जाएगा वो। कैन यू हियर मी? मेरा आवाज आपको ओके यस, मेरा टाइम हो चुका है। सो मैं बोल रहा हूं दोस्तों आज अभी, यस या आई एम ऑन टाइम, ओके। सो स्टार्ट 50 करा दो मैं बोल रहा हूं, वो नहीं करेगा। स्टार्ट 50 उनके साथ जानबूझ के कराना पड़ता है। स्टार्ट 50 करा के उनको आरटीपी में एनरोल करो, बाद में उनको लीडर बनाने के लिए हमारा एक वाइब्रेंट व्यूअर सिस्टम है, आप चिंता ना करो। कृष्ण परमात्मा क्या बोलता है, कृष्ण भगवान क्या बोलता है, आपका कर्म आप ठीक से करो, फल का चिंता ना करो। वाइब्रेंट व्यूअर सिस्टम है वो उनका कर्म करेगा, उनका कर्म का फल आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना फल मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू बोलने के पहले मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों, ये बिजनेस आपका बिजनेस है और मैं कौन हूं, मेरा बिजनेस मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई बिजनेस। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये करे तो ये होगा और ये करे तो ये होगा, और दैट्स ऑल।
अपलाइन कौन है? रास्ता दिखाया है। इसका मतलब अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। डाउनलाइन कौन है? वो हम रास्ता दिखाया है, उनके ऊपर ही डिपेंड मत हो जाओ। आपके ऊपर विश्वास रखो, कंपनी ऊपर विश्वास रखो, हमेशा लगातार काम करते रहो और फोकस करो आपका रैंक के लिए। 100% एक दिन भगवान आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस देगा। हर वीक आप अटेंड करना है। अगर बोले तो, अगर बड़े बड़े लीडर को मैं बोल रहा हूं, अरे भाई अगर हर वीक नहीं चाहिए नो प्रॉब्लम, मॉर्निंग क्यों ब्रेकफास्ट खाते हो भाई? बिना कोई नहीं बोलते, आप जाके ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, बिना बोल के डिनर खाते हैं। ठीक उसी तरह इंडस वीवा का सिस्टम में रहने के लिए आपको ये सिस्टम पकड़ना होगा। आपको टैलेंट, आपका ब्रिलियंसी, आपका जो भी हो सब कुछ घर में ट्रंक में बांध में रखो। ये बिजनेस को क्या चाहिए वो करो। मैं फाइनली एक बात बोल के मैं मेरा जो बातें खत्म कर रहा हूं, वो क्या है, इसके ऊपर जो ढक्कन रखना है वो ढके तो सही है, या इसका ढक्कन इधर रखे तो गलत होता है। सो मैं वही बोल रहा हूँ, सिस्टम मान के चलो, यहाँ सिस्टम ये रो है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वर्ड टू ज्योतिष चौरसिया जी। थैंक यू जी। थैंक यू रुद्रेश साहब, वंडरफुल सेशन। और रियली आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और आपने तो ऐसा उदाहरण दिया कि इतने सरल भाषा में कि जितने भी आज पार्टिसिपेंट लोग हैं वो लोग भी अंदर के, वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। क्योंकि जो चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, समय को ना खराब करके आपने वो सब कुछ इतने कम समय में बताया। क्योंकि हम लोगों के समय में, आपको पता है रुद्रेश साहब, कि ये सब कुछ हमारे समय में नहीं होने की वजह से हम लोगों का बहुत सारा टाइम खराब हुआ है। और आज जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए गुड लक है। आज जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए गुड लक है कि सारा पूरा सिस्टम इनके साथ लगा हुआ है। ग्रेट सर, ग्रेट, फैंटास्टिक। मैं कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, रियली शब्द नहीं है। और मैंने बहुत कुछ आपके नोट्स लिखे हैं जो आने वाले टाइम में मेरी पर्सनल टीम के लिए बहुत सारा काम आएगा। और थैंक यू आपके मेरा थैंक यू बोलने के लिए मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू बोलने के पहले मैं सभी दर्शकों को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारा कर्नाटक में एक कवि है, वो एक बात बोला है, आपको क्या पता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप कैसे इम्प्लीमेंट किया ये इम्पोर्टेंट है। So what you know, it is not important. What you implement, that is most important. I wish you all the best. And next week सभी लोगों का रैंक चेंज होना है, स्टार 50 रजिस्ट्रेशन करना है, और नेक्स्ट वीक हम सभी लोगों से और एक मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू रुद्रेश जी। थैंक यू सो मच ज्योतिष चौरसिया सर, और थैंक यू रुद्रेश सत्यान्द्र सर, एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Thank you too. Bye bye. Good night.